दुपारी जाऊया. जाऊया, पण माझ्यासाठी 2 करायचे. एकच करायचं. मला हवेत 2. अरे तू कोण ठरवणार? मला हवेत निघाले चष्मे. मी बघणार मग मीच सांगणार मग तसं. ते यायला हा कधी येणार आता? ते काय नेहमीच नाटक आहे. कधी आजपर्यंत टायमात आलं. खूप उशीर होतो. सॉरी गाईस. या कुठं होता तू? मीटिंग्समध्ये होते रे, मीटिंग होतं त्यामुळं उशीर झाला. बसलो तुला माहिती होतं बसवच लागल. 14 14 वर्ष अशीच काढलेली आहे, पण तशीच पुढे काढायची. मला कामं असतात, मी बाहेरची कामं करतो. आम्ही ते काय करू. फाईन. मुद्दा काय आहे की आपण कशासाठी भेटलोय? सो मुद्दा कॉफी घेणार. हां, कॉफी. तर बोला. डे आय थिंक वंडरफुल. कॅमेराज, एव्हरीथिंग इज देअर. मी कधी विचार पण नाही केला की आजचा दिवस उजडेल आफ्टर 14 ईयर्स. चाय की टपरी से लेके आज कैफ़े पीटर में कॉफ़ी पीना. आई थिंक ये 14 ईयर्स का ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन. राइट. और वी आर सो एक्साइटेड टू डिस्कस ऑन दिस एंड शेयर दिस ऑल. We don't say inspiring journey or motivating journey. It's our story, as simple as it is. ठीक आहे. It's our story, and that story has so many different parts. Right. And I think आज खुल के अपन डिस्कस करेंगे. और definitely it has been very ऊपर नीचे वाली स्टोरी. और ये सभी को बताने के लिए आई थिंक अपनी टीम भी है यहाँ पे. सभी के लिए बताना या जानना बहुत ज़रूरी होगा डेफिनेटली. सो यस, मामा बोला. मामा काय? मामावरनं आठवलं. मामा या शब्दाचं मामाच करून ठेवतो माझा तसं आहे. है की नाही? या पण नाही. एक बात है, हर वक्त पे जब भी अपन क्लाइंट के सामने किसी के सामने इसको मामा, ये तेरा मामा है क्या? हा ना. एंड दैट वाज समथिंग बट दे डोंट नो देयर इज एन अगेन अ ग्रेट स्टोरी बिहाइंड हिम. एंड इट स्टार्ट्स विद बोल राधा बोल. आगे का मत बोलो. ओके. हे भगवान. चलो ओके, लेट्स स्टार्ट. ऑन रोल कैमरा. यस, गुड. 1 2 Cheers. I think this is the best and memorable moment. आपण सांगूया, पण आपण त्याच्या आधी हे सांगायला पाहिजे की सुरुवात झाली कशी. सुरुवात- विच वी नीड टू डिस्कस. सुरुवात उगम कुठनं झाला या विचाराचा, या सगळ्या. पण मोर इम्पॉर्टंट, इट स्टार्टेड व्हेरी स्मॉल बट ऑल टुगेदर इट्स नॉट अबाउट द बिझनेस. आय थिंक मला वाटतं हे बिझनेसची स्टार्ट स्टोरी नाही. इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप. अँड बिझनेस कुठल्या रिलेशनशिप शिवाय वाढूच शकत नाही. अँड सर्वात चांगली गोष्ट की आपल्या 14 वर्षाच्या ह्याच्यात सगळी गोष्ट एक म्हणते की 14 वर्षाची पार्टनरशिप कशी टिकली. नो, एव्हरीवन आज दिस क्वेश्चन. हां, एव्हरीवन दिस. अजूनही त्यांना वाटतं की कधी कधी खरंच चौथं झाली का आपण सांगतो मुद्दाम. आपण त्यांना कधीच वाटतं खरंच झालीच का. हां, आणि खरंच पार्टनरशिप आहे का? आहे का? काय अडकलं आहे तुमचं? आणि पार्टनरशिप एक दरवेळेस नाही का, ऑलवेज देयर इज एन पार्टनरशिप के बारे में एक क्वेश्चन रहता है कि इतनी लंबी पार्टनरशिप चलनी चाहिए. आजकल हस्बैंड वाइफ भी नहीं चलते तो पार्टनरशिप इतनी लंबी कैसे चल गई. सो रादर देन वर्किंग ऑन टॉकिंग ऑन अबाउट द बिजनेस, I think we will love to talk about where our relationship started. Right. I think that's where the existence of our company, our organization came, because it started with a point where we bonded together. And I think जब हम लोग bond करते हैं तभी एक नई चीज़ की शुरुआत होती है. So yes, who will start? हर टाइम मैं ही बोलता हूँ because I'm a marketing guy and I love to speak, so I'll control myself today. यू कॅन. आम्ही थांबवू तुला. कुठं थांबव? कॉफी. अरे कॉफी घे ना. माझी आली. कॉफी घेऊया. सो आय थिंक जर्नी हॅज बीन स्टार्टेड की जेव्हा आपण ॲफिनिटीच्या समोर एक काहीतरी हॉटेल होतं छोटं. आय फॉरगॉट दॅट नेम. गेटच्या समोरच होतो बरोबर आपलं, बरोबर ना ते. त्या हॉटेलमध्ये आपण जाऊन बसायचो आणि फेवरेट आयटम वॉज दाल खिचडी.
कधी भूक लागली काही वाटलं तरी दाल खिचडीची ऑर्डर असायची आणि तिथून ॲक्च्युली वी स्टार्टेड उगाच फेवरेट नको म्हणू, तो ऑप्शन सेफ ऑप्शन आहे. सेफ आहे म्हणजे सगळीकडे चांगला टेस्ट मिळतो. आहे, पण आपल्याला ती क्वालिटी चांगली होती. तुला प्राईस आठवते 130 रुपयाला जेवण मिळायचे आणखी तिथे. नाही. हॉटेलच्या मनात ते खूप तेव्हा रिच वाटायचं ते. शिवाय तो एक आयटीचा फील होता, अरे नाही इथं काम करते मग थोडंसं ही करूया ते थोडंसं आपण बाकीच्या मध्ये करत होतो. पण आयटम चांगला होता, टेस्ट चांगली होती, सुरुवात तिथून झाली. बऱ्याच वेळा आपण जाऊ मेनू फिक्स असायचा काय हेच दाल खिचडी. दाल खिचडी. सो येस हां मग So, आपण होतो कुठे तर एक पॉईंट आय थिंक तुझ्या डोक्यात तो आला होता की तेव्हा तू डिस्कस केलं होतंस की हे काही नव्हतं की ब्रँड डेव्हलपमेंट की जे आत्ता आपण म्हणतोय की आत्ता आपल्याला सगळं कळलं आहे जस्ट बिकॉज ऑफ द 14 इयर्स एक्सपिरियन्स अँड ऑब्वियसली त्या एक्सपिरियन्समुळेच तर आजपर्यंत पोहोचलो. पण तेव्हा हे डोक्यात नव्हतं की ब्रँड डेव्हलप करायचा कोणाचा तरी दॅट्स द रिझन वी शूड गेट कनेक्टेड अँड शूड स्टार्टेड समथिंग. द स्टोरी इज आपण समजा 16 तास 18 तास कुठल्या तरी दुसऱ्या कंपनीला देतो, तर रादर दॅन गिविंग दॅट 16 hours टू समवन एल्स आपण आपल्याला देऊ, लेस चेकआउट आणि झालं यशस्वी तर ठीक आहे. नाही अदरवाईज वी हॅव आर स्किल्स, दॅट्स वॉट द विजन राईट. म्हणजे ह्याच्या पलीकडे असं काही खूप हेच ठरवलं होतं असंच झालं पाहिजे असं काही स्टोरी आय डोंट नो की आपल्या डोक्यात होती. पण मुळात आय थिंक बिफोर दॅट पॉईंट हाऊ डिड वी स्टार्टेड विथ ऑर्गनायझेशन. आय थिंक वी शुड रिमेंबर आर सेल्फ विच आय ट्राय टू डोंट माइंड इट. मी कधी थोडं मी तुम्हाला ट्रिगर देऊ शकतो, आप उसको ऑब्जेक्ट मत करना. जब हम लोग काम कर रहे थे FNT में हम तीनों मिले आई थिंक 2006 2006. सबसे बड़ी बात हर एक के पीछे की स्टोरी उस कंपनी में आना यही से शुरुआत होती है. आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर यू आर वर्किंग विद एड एजेंसी डूइंग समबडी वर्क एंड यू वर लुकिंग कि मैं कोई ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर मिले, कॉर्पोरेट कल्चर मिले. ये तुम्हारा रीज़न था. आई थिंक प्रसाद का रीज़न जो मुझे याद है आज भी जब डिस्कस किया था, ही वॉज एन नॉन क्वालिफाइड नॉन ट्रेंड डिज़ाइनर, पैशन फॉर डिज़ाइनिंग एंड ही ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. क्योंकि ऐसी बड़ी कंपनी में जाऊँ तो मुझे और थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा. ही वॉज ट्राइंग हार्ड, दैट्स द रीज़न ही केम अप. आई एम अ पेंटर. आई थिंक या इट्स शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग. आई एम अ आर्टिस्ट एंड पेंटर. जब पेंटिंग पूरी हो गई तब समझ में आ गया आई कम फ्रॉम बनिया बैकग्राउंड जैन एंड मैंने सोचा नहीं था जब मेरी डिग्री पूरी हो गई इसके बाद क्या करना है. आई यूजुअली सॉ माई फ्रेंड्स वो डिपेंडेंट ऑन कि वो पेंटिंग करना 6 महीने फिर एग्जिबिट करना है. एंड दैट्स अ मोमेंट आई डिसाइडेड कि यार ये तो मैं करने वाला नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू. एंड देन आई स्टार्टेड हायरिंग माई सेल्फ. बट मुझे कोई जॉब मिली नहीं. टिपिकल आई वॉज नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर. आर्टिस्ट के लिए कोई जॉब नहीं होता था, आर्टिस्ट के लिए होता है. एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. देन आई अप्लाइड फॉर दिस कंपनी एंड फॉर द प्रूफ रीडर. हाँ बट हाँ दॅट ऑल्सो आय रिअलाइज वेन आय वेंट टू द इंटरव्ह्यू. सबसे बढिया मी इंटरव्ह्यू मला आजही आठवत आहे मी इंटरव्ह्यूला आलो. हे करतो तू आलास तेव्हा तू ऍप्लिकेशन कशासाठी गेलेलंस? नाही मी आलो, मला फक्त एवढं कळलं की भरती चालू आहे, खूप लोकांना घेत आहेत, आपण पण तर जायला. तुझी लॉटरी लागली तर लागली. आणि एवढं कळलं होतं कि जो आया क्रिएटिव बैकग्राउंड से जो भी रहेगा उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो मैं भी लाइन में खड़ा रहा. ड्यूरिंग लाइन में खड़े रहते समय मेरे को रियलाइज हो गया, मेरा इंटरव्यू का टाइम आने से पहले ही मेरे को हाँ अच्छी हुआ आज ये आई थिंक ये नई डिस्कशन, ये इनको भी पता नहीं मेरी लाइन की स्टोरी. सो मैं लाइन पे खड़ा रहा. मेरे पास सिर्फ रेज्यूम था. रेज्यूम के अंदर हार्डली 200-300 वर्ड भी नहीं रहेंगे, कुछ हिस्ट्री नहीं थी. मेरे को लाइन पे खड़े थे, मैं बात करते समझ में आया यहाँ पे कौन सी पोजीशन है. तो ग्राफिक डिज़ाइनर था और प्रूफ रीडर था, QC था. हाँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनर के नीचे लिखा था एडोब इंडिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ वगैरह वगैरह. मतलब कंप्यूटर तो अपने को आता ही नहीं कुछ भी, बिकॉज आई डिडंट एनी डिज़ाइनिंग कोर्स, आई नेवर आई परस्यूड. तो प्रूफ रीडर तो मतलब ये क्या चेक करने का. सो माई फोकस वॉज ओनली टू एंटर इट. हाउ इज इट आई कैन एंटर. फिर एक ही कॉलम दिखा कि प्रूफ रीडिंग में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि घुसना तो है यार इसमें. दैट्स वेयर आई एंटर इट. सो द होल आई थिंक ये सब चीज़ें ये है कि हम क्या ऑब्जेक्टिव लेके उस कंपनी में आए और वो कंपनी से जब हम बाहर निकले क्या ऑब्जेक्टिव से बाहर निकले. आई थिंक ये जो ट्रांजिशन है ना, ये ट्रांजिशन ही हमारे आज जो हमारा है उस फेज
के अंदर I बना do हुआ है। agree with you. We should respect the mentors who trained us that time. कारण का एक तर ते ॲपलच्या सिस्टीमवर समोर बसून काम करायचं. कम्प्युटर्स येणं, कम्प्युटर वापरायला येणं आणि ॲक्च्युली 16 तास काम करणं इट्स नॉट अ जोक. अँड अगेन की जसं आत्ताची जनरेशन आपण बघतो की दे स्पेंड 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs फॉर दी जस्ट टू गेट ट्रेंड ऑन द सॉफ्टवेअर. पण त्यावेळेला तसं काही नव्हतं. अँड आपण जे काही आत्ता सॉफ्टवेअर स्किल वापरू शकतो आफ्टर द 14 years अजूनही आपण तेच वापरतो. इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ॲफिनिटी. वी शूड रिस्पेक्ट दॅट. Yes. लॉट ऑफ थिंग्स विच वी लर्न फ्रॉम देअर की पंक्च्युअल कसं पाहिजे, वेळेत जॉब संपायचं म्हणजे काय, डेडलाईन्स काय असतात, हाऊ टू हँडल द बोथ दी प्रेशर्स. मला एक तर अजूनही लाख- आठवतं आहे की जेव्हा ट्रेनिंग सेशन असायचं स्टार्टिंगला काही दिवस 8-15 दिवस ट्रेनिंग असायचं. ठीक आहे, पहिल्या 15 days. 2-3 दिवसात कळलंच नाही की ट्रेनिंग घेतोय कशाचं आणि करायचं काय. सगळं असं डोक्यावर It's राहायचं. आणि एवढं असं वेगळं कल्चर होतं जे कधी नाही बघितलं कधी बघितलंच नव्हतं आपण ते. नव्हतं. काय असतं असं मला आज आठवते. मतलब मेरे को याद ही नहीं है मैंने कभी किधर देखा पहिल्यांदा हो. बसलो आणि never. चुकून एक बटन दाबलं गेलं, स्क्रीन एकदम गायब. म्हटलं झालं काय, तर कोणाला विचारायचं तर सगळे सिनियर्स न्यू जॉईनिंग. मी गेलो डायरेक्ट बसलो. म्हटलं नंतर आल्या बघू काय झालं ते चालू होईल ते होईल. पण पण तसं तू नाही. म्हटलंच तसं की खरंच की जे काय अजून जे पण आपण किंवा त्या जे फॉर्ममध्ये आहोत इथून ना, जे काय घेतलं किंवा जे मिळालं ते खूप म्हणजे तो एक बेस ठरला आपल्यासाठी. राईट, चांगलं फाउंडेशन झालं आपण खरं. की त्यामुळे त्या गोष्टी करू शक्य झाल्या. हम्म. खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. ग्रेट. म्हणजे नो डाऊट. शिकायचं कसं, शिकायला काय आहे, कसं शिकलं पाहिजे, तुम्ही काय घेऊ शकता, सगळे हे गोष्टी तर सगळे अँगल तिकडे होते. सगळे असं सगळे. कुठलंच आय नव्हतं थिंक की आय स्टील रिमेंबर वेन वी रिझाईन केलं तिथनं, तर त्या दिवशी त्या वडापावचा जो इन्सिडेंट आहे ना तुझा, तो जर आय थिंक यू मस्ट अरे शेअर यार, दॅट. वो हा, यार, पण मत मला- याद दिला. पण प्रॉब्लेम काय झाला त्या मला तेवढं एकच आहे की तो डायरेक्टली तो एक्सपिरियन्स मी नव्हतो तिथे त्यावेळेस. दॅट्स युअर प्रॉब्लेम. मिस केला ते काय I think that काही दिवस आधी गेलो. that is the day when I faced our VP because he called us ki why did you resign, and we were heading good departments. We had 140 people around us, and we were one of, sorry to say but self acclamation नहीं करूँगा, we were one of the best employee and good employees for the company. Still. So, still yet. And they realized कि it's a big loss, and they so that moment when 3 years of whole timeline, I was always मैं डरता था उस इंसान से. पर उस दिन जो हिम्मत मुझे मिली ना, वो हिम्मत की वजह से मेरे ऑफिस में, अपने ऑफिस में आज भी हम लोग, आई कैन फेस एनी पर्सन. राईट. I think that was the day when I unveiled myself कि you can face anyone in this world. You gave your version of affinity. I have a different version. The biggest thing what you really agree, the realization. One is कि the moment when you realize what's your strength, what's your capability, that is the moment the things change. I think the Very best thing is कि realization what we have that in that 3 years happened because we were hungry, we learned for the work, we were seeing all new things, we exposed to Mac, I think what we call it G5 Mac, G5, yeah, which cost around 2.5 lakhs. Right. I still remember the moment when I realized कि we have learnt a lot, we are capable enough, and that's the moment कि if we are that capable and हमें eligibility आ गई है and we can make the changes, let's try ourselves. Perfect. वो दिमाग में आने के बाद I think I still remember that's the moment. It was on 4th July. We were given a task as a team leader to decorate the floor, and I slept at Aniket's house. So कि अनिकेत के घर पे बैठ के हम लोग पेंटिंग्स वगैरह बनाएंगे. तू नहीं था. मैं नहीं था. मैं थोड़ा एक ये था नहीं. अच्छा एक महीने पहले निकल गया he left 2 months back का 2 months back he went to Gurgaon. वो He जल्दी went to गया. Gurgaon. तो इसने दोस्ती हमारी तोड़ी और ये निकल गया और जल्दी. निकल गया गुड़गांव में, अकेले मजा कर रहा था. अरे पर बाद में मजा ठीक नहीं, but दोस्ती थोड़ी बहुत कुछ थे नहीं मजा कर रहा था. आई थिंक एवरी इवनिंग ही यूज्ड टू कॉल अस
आई डोंट नो वो इवनिंग में साथ में क्या क्या होता था, मैं नहीं बताऊंगा, कैमरा है, बट हर इवनिंग को फ़ोन करता, दैट इज़ फॉर श्योर, दोस्ती तोड़ी नहीं. ही वेंट टू गुड़गांव, सो आई वेंट टू अनिकेत हाउस एंड आई स्टिल रिमेंबर. तब मैंने अनिकेत को, एंड आई थिंक अगर मुझे आइडिया आ गई थी कि बिजनेस में तो जाना है, पर हमारे में सबसे टफेस्ट पर्सन ही है, बिकॉज ही कम विद एन अ वेरी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, डिफरेंट बॉर्न पार्ट, और एक- एंड ही इज़ वेरी डिसिप्लिन पर्सन. सो आई थिंक अगर मैं इसको कन्विंस कर पाया तो आई थिंक एवरी वन वुड कन्विंस. सो आई टुक अ रिस्क ऑफ, we were waiting 6 a.m. I still remember we were waiting to catch the bus and we sat. Right. I still remember आगे सीट होती थी और हम लोग ऐसे बैठते थे, ऐसे पैर ऊपर कर, दोनों पैर ऊपर. ऐसे बैठते थे, ऐसे, और ऐसे बैठते थे. एंड हम लोग सोने, सुबह के 6 बजे सोना है 1 घंटा के लिए. लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो जो So sorry. टाइम है ना, I वो जो understand टाइम your है action. नींद का, रात को घर पे भी नहीं इतनी अच्छी नींद आती. नींद आती थी, पर वो बस में 1 घंटे के घंटे लिए. की जर्नी में वो That's what, एक घंटे Yes, की yes. जर्नी में वो So come to the point. So I still, मैंने उसको बताया कि अनिकेत, the first statement what I still remember, and correct me if I'm wrong, कि अनिकेत, do you realize what's our capability? Well, yes. कि बोला you are handling the accounts, you are handling everything, you are handling operations, I'm handling in a different perspective. So we have a capability. Why don't we try for ourselves? perfect. And I said it. And the follow-up statement immediately put up, even if we fail, we know what our value is. पारी. And that is where I was talking about realization of your value, what does your value is. And that can, no one can, वो कोई आपसे खींच नहीं सकता है. And फिर मैंने बताया कि हाँ यार ये तो पक्की बात है, चलो करते हैं. Let's try. Let's start it. I think that's where we resigned it. And that day itself we decided कि we'll be resigning. And in evening को हम लोग प्रसाद सर को फ़ोन करेंगे. प्रसाद को फ़ोन किया. इसके पहले में एक बार अपनी बात हुई थी ना, नहीं हुई थी. वो गार्डन में हम लोग गए थे, तब क्या हुआ था वो? उसके बाद. उसके बाद की उसको हुआ था ना वो? Yes, उसके yes, बाद. yes. अँड दॅट डे वी कॉल्ड प्रसाद आणि आपण त्याला सांगितलं की आपण असं असं प्लॅन करतोय. अँड द फर्स्ट स्टेटमेंट विच ही गेव, काही प्रॉब्लेम नाही, मी रिझाईन करून लगेच कब निघून. आना है, क्योंकि Yes. वो एक पहले से अपना बॉन्डिंग बना था. Yes. बट ये एक्चुअली मैं वहाँ से गया था तो मुझे पता नहीं था कि वो प्लान क्या होने वाला है. एक्चुअली 2 महीने के साथ गैप था ना, 2 महीने का. उसके बाद आणि त्याच्यानंतर आपण हातात अशी द्राक्ष घेऊन संभाजी पार्कमध्ये जाऊन बसलो. राइट, वो वाला incident. आणि मग आपण फायनल डिसिजन घेतलं, तो येस plan किया कि कौन कौन क्या लेट्स क्या क्रॅक करेगा. दिस. आपण रिझाईन टाकलेलं आहे, आपण चालू करू आणि जे होईल ते आपलं आपलं होईल. वॉट एव्हर मे बी विल फेस दी चॅलेंजेस. आणि आई थिंक मुझे आज भी याद है, ये रूल ब्रेक करके आया. आई एम सो सैड. 1 महीने की सैलरी छोड़ के आया अरे हाँ, आज भी मेरे सारे विदाउट नोटिस पीरियड. मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के आ गया. आज भी पड़े मेरे साथ. मेरी सैलरी वहीं पे छोड़ी, और रूल वहाँ ब्रेक किया. उस टाइम कंडीशन बहुत टफ थी, मतलब ये इतना ये बेयर करना पॉसिबल नहीं था. नहीं, ट्रू. सो यस, यहाँ पे- दैट्स द मोमेंट वेयर वी डिसाइडेड, वी स्टार्टेड. एंड 1 महीने का नोटिस पीरियड देके हम लोगों ने वी तुम डिड इट. लोगों ने ऑफिशियली किया सब जो भी हाँ, करना था वो. so- मतलब हमारा ऑफिशियली होता है. मेरे को लटकाया हमेशा की तरह, आ जा तू करना है. बोला चल ठीक है, करना है तो कर ले. कल लटका 1 महीने की सैलरी अभी तक लटकी है ना. सैलरी लटकी है वही ना. बात बाकी है ना. कुछ लटका बाकी लटका क्या? नहीं है. बाकी वो तो आता ही नहीं था लटका लटका. नहीं, आई थिंक चलो लेट्स कम टू द पॉइंट. एंड आई थिंक 1 महीने का नोटिस पीरियड मैं पर्पसली बिफोर वेयर हाउ ऑप्टिमिस्ट इवोल्यूशन हो गया, ऑप्टिमिस्ट की स्टार्ट कैसे, ये लास्ट आई वांट टू कवर अप बिकॉज आई ड्यूली वांट टू शेयर दिस टू होल वर्ल्ड. हाउ इज दैट यू शुड सी द ऑर्गेनाइजेशन. और जब हम लोगों ने डिसाइड किया रिज़ाइन करने का, तो हमने प्रसाद को बताया कि हम बता देंगे तो को कब निकलना है करके. वी रिजाइंड इट. वी नो कि 1 महीने का नोटिस पीरियड हमें देना पड़ेगा, बट नॉट बिकॉज ऑफ अ रूल, बिकॉज वी न्यू इफ वी लीव द कंपनी राइट मोमेंट इट इज़ गोइंग टू बी बिग लॉस, बिकॉज वी लव द ऑर्गेनाइजेशन वेर वी लव. मतलब हमने भले ही वो कंपनी छोड़ी है, हम एफिनिटी एक्सप्रेस, आई स्टिल वांट टू नेम दैट कंपनी अगेन एंड अगेन. And very That's proud. our university. We are proud that we work with. We always a well wisher of this company. So जब हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ा तो वी रियलाइज कि नहीं, हम कंपनी का नुकसान नहीं करेंगे. बहुत इम्पैक्ट करता है कि जब हम हमारी कंपनी की जब हम लोग काम कर रहे थे, Correct. वही परसेप्शन जब कोई किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन मोर इम्पोर्टेंट अदर देन द पर्सन बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन. एंड वी रियलाइज्ड एंड वी डिसाइडेड, मी एंड अनिकेत डिसाइडेड. अनिकेत ने बताया था मुझे कि किसी को ना, तूने बताया था ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए. हाँ, किसी को हाँ, पता नहीं किसी को पता चलना, नहीं बिकॉज चलना। माई माइंड सेट वॉज कि
जर आपण कंपनी सोडतोय तर कंपनीचं नुकसान करून बाहेर जाण्यात काही पॉईंट नसतो. वी स्पेंड 3 years ओव्हर दॅट. ती 3 वर्षाची जर्नी एवढी चांगली आहे की शेवटच्या 1 महिन्यासाठी कोणाचं तरी नुकसान करणं, स्पॉईल करणं, विच आय पर्सनली डोंट लाईक अँड आय मस्ट शुअर दॅट ही ऑल्सो लाईक. अँड दॅट द रिझन शेवटच्या दिवसापर्यंत आम्ही कोणाला सांगितलं नाही की आम्ही आज बसणं नाही आहोत. 1 May होता, 1 May महाराष्ट्र डे, कामगार दिवस, ज्या दिवशी माझा लास्ट डे होता त्या कंपनीचा. आणि त्याच्या आधीचे काही इन्सिडेंट, कारण मी त्याच्यात नव्हतो बट योगेश वॉज देअर. तर ते वडापावचं एक्झाम्पल आय थिंक यू मस्ट शेअर, कारण तो एक पेन पॉईंट होता की कोणीतरी आपल्याला उठून म्हणतंय की रिसेशन चालू आहे आणि तुम्ही हा डिसिजन कसा घेता. 2008 we resigned. 2007 or 8 I think that's where the moment that was a recession. So we decided when we went over there, the first thing is कि ये recession चल रहा है and आप कैसे छोड़ रहे हो, what is how is that it is going to affect your personal life, all those things were communicated. I feel somewhere regret कि why did I said it, but I could not find a better way of communicating what I am feeling inside, what we were feeling inside. I said it कि whatever I am earning right now over here, whatever we were earning, we were happy. Right. But we just only said कि whatever I am earning over here, I am sure कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकल के फेल हो गया, जितना यहाँ पे कमा रहा हूँ वो तो बड़ा पाव बेच के भी मैं उतना भी कमा पाऊँगा. So I am not in a risk, I am into safe mode. I know what is my value is and what I'm earning is similar. मैं बड़ा पाव बेच के भी कमाऊंगा. I said it, I regret it, but I don't know because. But I don't think so that what the wrong. नहीं, regret नहीं बोलूँगा मैं, but वो हाँ वो अपन एक youth है, energy रहती है, आग रहती है और आग में मैंने बोल दिया वो. That is one thing. Last 2 things which you missed, अनिकेत. जिस दिन पेपर्स डाले थे उस दिन अनिकेत मॉर्निंग में हमारा डिसाइड हो गया 5:30 बजे पेपर डालेंगे, 6:30 की शिफ्ट खत्म होती है. अनिकेत मेट विथ एन एक्सीडेंट एट आउंद. He met with an accident. He was bleeding. He brought the envelope. He came to the gate. He said कि I met with the accident. I saw his 2-wheeler. He gave that and there was a blood stain on the envelope and he went away. And I completed the procedure of resignation by putting the papers off together at this. मे ना डेट अप्रैल. ओके. एंड मॉर्निंग को हम लोग निकल रहे थे एंड हिंजौड़ी का जो ब्रिज है उसके यहाँ जाते जाते मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे घुटने पे इतना भारी नुकसान होता उस टाइम कि खून बह रहा था, सब हो रहा था. देन आई कॉल्ड यू और मैंने तुझे बोला कि योगेश आई डोंट थिंक कि मैं इसके आगे आ सकता हूँ. तुझे पता ही नहीं था कि कितना लगा है क्या है. एंड यू कॉल्ड मी कि नहीं अनिकेत तू उधर तक आ जा, बात का देखते. तो मैं दरवाजे तक आया एंड आई कंपनी के गेट तक आया और मैंने तुझे बोला कि प्लीज़ टेक दिस रेजिग्नेशन एंड यू फिनिश द टास्क. यू नो आगे की जो भी प्रोसीजर है वो याद है कि वो लेटर्स पर खून भी लगा था. सो बट आई थिंक दैट वॉट द इंसिडेंट की कमिटमेंट नाम की चीज़ क्या होती है और वो कैसी रहनी चाहिए विच वो समझ में आया. एंड तूने क्या उस टाइम पे सोचा, इसने तुझे कॉल किया ऐसा ऐसा हो गया है, ऑब्वियसली दिमाग में एक ही चल रहा था, एक्साइटमेंट से भरे हुए थे हम लोग रिजाइन देने के लिए. और एक्साइटमेंट बहुत था. म्हणजे असं नाही की आता रिग्रेट नाही आहे, आपल्या आयुष्यात काहीतरी खूप भारी काहीतरी नवीन होणार आहे आणि हा चल टाकून देऊ, असं ते फिलिंग. हाँ वो फीलिंग वो था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और रेजिग्नेशन देने की एक्साइटमेंट इतनी थी जैसे किसी लड़की गर्लफ्रेंड को देखने जाने दे, मतलब उसको मिलने जा रहे हैं और वो कब वो आई लव यू का लेटर दे दूँ, दैट वाज द फीलिंग. ये बन बस ये भी आया क्योंकि नहीं ये तो कार्यक्रम करना ही है अपने को, करके ही जाना है अभी. नहीं को सुको करो. जब भी अपने ये बात होती है तो वो पॉइंट हमेशा अधूरे रहते हैं कि क्या मतलब ठीक है आ जाए, तू लेके जा, तू गया उसको दिया, वो स्टेन पड़ा है, सब कुछ ठीक है, बट उस टाइम पे I still remember after that incident मॅनेजर मला घरापर्यंत सोडायला आला होता की त्याला माहिती की हे लोक उद्यापासून नाही आहे. मिस्टर अवॉइड. ते मॅनेजर घरापर्यंत सोडायला होता. ठीक आहे अनिकेत तू रिझाईन तर दिलेलं आहे, दॅट्स फाईन, बट आय लाईक युअर कमिटमेंट इव्हन द सगळ्यांची. आणि तू असा एकटा घरी जाऊ नको, मी तुला सोडायला येतो घरापर्यंत. या आई थिंक मैनेजर का नाम निकाला था. या देर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने काफ़ी अपने को इन्फ्लुएंस किया है. सो आई विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. विश्वनाथ सर, जसविंदर मैम, they have really contributed in transiting. Raminder ma'am, they have really, Neeta ma'am, all those few names. And कभी भी I think we should not forget the people जिन्होंने
किसी न किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से अपने लाइफ में इम्पैक्ट किया रहता है. तो दिस पीपल हैव रियली इम्पैक्टेड आवर लाइफ. सो यस आई थिंक प्रसाद तूने ये मिस किया. कितना भी कर, तू बहुत सेफ जोन में था. अरे सेफ जोन में ऐसे तुमको लगता है, You वो was- सेफ जोन नहीं था, मेरे लिए बहुत tough गुड़गांव था। में मजे ले रहा था, वो मेरे सेफ बहुत जोन में tough था. time दूसरी फाइन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है क्या? यहाँ का टाइमिंग और वहाँ का टाइम बहुत डिफरेंस था. यहाँ पे शिफ्ट के वहाँ पे 12 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती थी, रात के 1:30 बजे खत्म होती थी. करेक्ट. और 1:30 बजे खत्म होने के बाद ऊपर से वो उस टाइम का मौसम भी ऐसा था कि काफ़ी टफ था सब कुछ, और इतना फास्ट हो रहा था ना. मेन तो टाइमिंग था, लोड भी अलग था, तो ये सब चीज़ें वैसे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था. यस. और कुछ नहीं, Thank you. सेफ का नहीं. So चलो let's get to the second Next part of Very story. exciting. Real Very energetic. part of. रियल जो सोचा था. कौन स्टार्ट क्या करेगा? था? कौन स्टार्ट करेगा? I think you should start. मैं ही स्टार्ट करूँ यार, क्या है ये? मैं दिन भर बोलते ही. स्टार्ट तू रही स्टार्ट. मैं बोलते ही रहता हूँ किया था यार. ना. तेरे को कट करेंगे हम, टेंशन मत. Okay, चलो guys, I think finally we started this whole company and जब हम लोगों ने शुरुआत की प्रीमाइसेस से लेके ये सब सोचना चालू होने के बाद, आई थिंक दैट इज द वो मोमेंट. सबसे बड़ा टास्क है ना कि मतलब चलो करना तो है, डिसाइड हो गया था कि कहाँ करना है, किधर करना है, मतलब कुछ क्लियर कुछ था. रिजाइन तो दे के आ गए, अभी क्या करना है? करना है. अरे बट करना है, बट क्या मतलब कुछ प्लॅन नाही था, कुछ भी नाही था. आपल्याकडे क्लायंट नाहीत, आपल्याकडे जागा नाही आणि हां. आपल्याकडे पैसा आहे, पण तो किती पुरेल आपल्याला माहिती माहिती नाही. अशा त्या माइंडसेटवरनं ती जर्नी शुरुआत झाली. देन आई थिंक वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी डिस्कस विद अनिकेत्स पेरेंट, अनिकेत फर्स्ट, फिर अनिकेत्स पेरेंट, एंड वी डिसाइडेड टू स्टार्ट एट अनिकेत्स हाउस. सो ऑप्टिमिस्ट वॉज स्टार्टेड in Aniket's house and that also which space, it's a bedroom space की एक छोटी सी गैलरी. तो गैलरी के अंदर हमने शुरुआत की बिकॉज दिमाग में एक ही था कि बस स्टार्ट करना है, सिर्फ 2 कंप्यूटर की ज़रूरत है और 2 लोगों के बैठने की ज़रूरत है. बाकी के 2 लोग, हम लोग कहाँ बैठेंगे? और तुझे आज भी याद है क्या तूने क्या बोला था घर पे? तो मतलब ऑब्वियसली लोकेशन हमारा, मैंने discuss इतना ही होता, बोला तो था क्या कि मतलब कैसे होगा? हम 3 लोग इकट्ठा हुआ है अँड वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर फॉर आवर सेल्फ. आणि हेच मे बी आमचं शेवटपर्यंत असेल. कारण आपलं एक कन्सर्न होतं की आपण टाईम वगैरे आपल्यासाठी काही तेव्हा नव्हतं, 24 तास आपलीच होती, कधी या कधी जा, कारण स्ट्रक्चरवर काहीच नव्हतं. Right. तर त्यामुळे तो एक कन्सर्न होता. पण एक होतं, स्ट्रक्चरवर नसताना सुद्धा आपण बंद करणार आपण, किंवा अमुक वाजता येणार. तसं आपलं म्हणजे जे टिपिकल असतं ऑफिस झालं की बाबा नाही हे ओपनिंग टायमिंग आहे, ते क्लोजिंग टायमिंग आहे, त्या लंच असं आपलं काहीच तसं नव्हतं. काहीच नव्हतं. मी फक्त एवढंच एक सांगितलं होतं की आम्हाला जागेचा प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम. वी रिक्वायर्ड द स्पेस. And thanks a lot, huh? अरे यार, ऑलवेज. सो ये हमारे पहले ऑफिस के लैंड ओनर, रेंटल लैंड ओनर, पर हमने कभी उनको रेंट दिया नहीं और but फ्री we स्पेस दी. should- एंड फूड, रुकना 2 एक मिनट. रेंट नहीं दिया था, बट आई रिमेंबर कि हमने ये डिसाइड किया और वो लास्ट दिन तक घर में भी अपन ने फॉलो किया कि वी आर गोइंग टू यूज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी. तर तो एक्स्ट्रा जो होईल तो वी शुड बेअर. इफ यू रिमेंबर की आपण तो मीटर लावला होता आपल्या Yes. फर्स्ट डे पासून. Yes. माझ्या घरातल्या जरी असेल इलेक्ट्रिसिटी, पण वॉट एव्हर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जी काय असेल, 250 रुपये का 5000 वॉट एव्हर मे बी, इलेक्ट्रिसिटी ते मी घरी पे करत होतो. मी म्हणजे कंपनी पे करत होतो. तर लॉजिक हे नाही आहे की आपण किती ट्रस्टी असलं पाहिजे आणि ती स्टार्ट आपल्यापासून होतेच. आपण नेहमी एक्सपेक्ट करतो की समोरचा माझ्याशी ट्रस्टफुली वागत नाही, पण मी जर ट्रस्टी राहिलो तर समोरचा तसाच बिहेव करतो. दॅट्स वॉट द गेम. अजून एक गोष्ट आहे की आपला तो कन्सर्न होता की नाही आता काम तर स्टार्ट करायचं. अगेन आपलं टायमिंगचा कन्सर्न होता की कधी कधी असं व्हायचं आपण रात्री लेट नाईट पण बसायचो, 9:30, 10, 11 टाईम आहे, कधी कधी ते 1 वाजता बसायचं. तो एक कम्फर्ट असा होता की आता बेडरूम असं होतं की आतल्या साईडला बेडरूम आहे, बरोबर आहे, पोहण्याचं, आणि जाताना आपण ते सगळं खडखड करत जायचो. पण कधीही त्या गोष्टीचा आपल्याला कंप्लेंट नाही, काय नाही की मैं तो अभी आता अरे ही काय वेळ आहे का, ही काय पद्धत आहे का, आपण कुठे आहे काय. म्हणजे एक गोष्ट म्हणतो ना की तो स्टार्टिंग सपोर्ट असतो. सर की थोड़ा जर हिंदी में support भी बात करना रे, थोड़ा अपने समझाएगा. म्हणजे स्टार्टिंग का सपोर्ट लगता है कि बाबा नहीं एक तुम नंबर, करो, एक नंबर. तो वो कहीं ना कहीं पे इसके पेरेंट की वजह से है. और आज भी याद है जब अभी दादी नहीं है बट दादी थी, वो हमेशा हॉल में रहती थी, तो उनको सब पता चलता था क्योंकि वहीं से आना वहीं से जाना होता था. अरे किधर गए थे रात को, क्या टाइम है, क्या कर रहे थे. बट
उनका वो पूछना कभी डांटना नहीं लगा कि वो एक केयर थी कि अरे यार तुम जा रहे हो क्या कर क्या रहे हो, उनको सिर्फ इतना पता था कि नहीं जाएं कुछ काम के लिए जा रहे आ रहे, बट वो कभी टाइमिंग्स का कंसर्न नहीं था, कुछ नहीं था। वो सपोर्ट जो है जो यहाँ से मिला ये एक सबसे बड़ा So I think we both would really thank Aniket हाँ and his family for really, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है कोई पेरेंट्स ले पाए और जिसका कोई आंसर ही नहीं है, मतलब हम लोग बहुत जीरो में स्क्रैच में थे. सो थैंक्स अ लॉट अनिकेत फॉर ऑल दो सपोर्ट योर फैमिली हैज गिवन एंड along with that we got one bonus, we got blessings. करेक्ट. So we always whenever we went to enter, अज्जी होती थी, अज्जी इतना ब्रॉड स्माइल करती थी हमें. और मेरे को तो आदत थी बिकॉज मेरे को पैर पड़ने की आदत है, घर से निकलता हूँ तब मैं हर टाइम अज्जी का पैर पड़ता था. ये मेरे को डांटता था, तू क्या साला इंप्रेशन मारते रहता अज्जी के सामने. बट मैं हैबिचुअल था, मैं इंप्रेशन नहीं मारता था. आज भी जब भी मैं जाता हूँ घर पे, कोई भी इन दोनों के पैंट आते तो मैं पैर पड़ता हूँ. तो दैट्स वेयर. सो कमिंग टू द पॉइंट व्हेन वी स्टार्टेड विद 2 computers, आई विल ब्रिंग टू दैट पॉइंट द फर्स्ट क्लाइंट. कंप्यूटर तो तेरा है, हम दोनों के कंप्यूटर्स थे, 2 कंप्यूटर्स यस 2 कंप्यूटर थे. एंड थोड़ा सा ऐड करूंगा जो बहुत लोगों को पता नहीं, वी हैड 2 more people इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. बट अनफॉर्चुनेटली ये बोलते ना काटेरी मार्ग है, बोलते ना एकदम चैलेंजिंग जर्नी होने वाली है. और मैं सेफ था, मैंने दोनों से सबसे कम्युनिकेट किया था 5 साल तक हिलना नहीं है, वो तैयारी रहेगी तो ये ऑफिस में जुड़ो. और सबने एग्री किया. 2 साल में ही उनकी तो इट्टी पिट्टी गुल हो गई, 2 महीने में ही, सॉरी एक की 2 महीने में हो गई, दूसरी की 1 साल में हो गई. एंड इट वॉज नेवर बी बाइंडेड टुगेदर, किसी को खींच के रखने की हमारी आज भी अगर हम तीनों साथ में हैं पकड़ के रखे नहीं है. जिसको जिस दिन कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होगा, दे आर फ्री टू टेक अ डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर लाइफ. दैट इज द बॉटम लाइन. एंड अगर आज हम तीनों साथ में हैं तो हमें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर लाइफ इज ऑप्टिमिस्ट. परफेक्ट. That is what like, and the day when we see this कि नहीं, it doesn't add value, we are free to take a decision. That's a policy. That's a policy. So when we started, क्या kick start हो गया. First client जर्मनी वाला, जर्मनी. यस हमारा ऑफिस नारायणपेट में बेडरूम के अंदर पहला क्लाइंट इंटरनेशनल. क्या स्टार्ट हो गई थी, पहले ही ओवर में 6 मार दिया हम लोगों ने. वहीं पे हम लोग कॉन्फिडेंस हो गया. अब ये जर्मनी का क्लाइंट अगेन, आप किसी, आई स्टिल रिमेंबर, अगर हमारी ग्रोथ किस लिए हुई है तो उस क्लाइंट की ब्लेसिंग से हुई है. थैंकफुल. उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी पर दे नीड अस. वी रियलाइज वी गॉट दैट क्लाइंट व्हेन वी वेंट इनटू डीपर. वी रियलाइज्ड कि यार इनको तो बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जर्मनी से उन्होंने फर्स्ट एक एस्टेब्लिशमेंट किया था पुणे में. शॉर्ट 6 लोगों की टीम, नो आइडियाज कि अगर विजिटिंग कार्ड्स भी बनाने हैं, कहाँ पे बनाना, क्या जाना. एंड ऊपर से फॉर्मूला था कि काफी स्ट्रिक्ट थे, वो Strict थे, गाइडलाइन पर- पर उनको जो भी उनका काम था, जो भी उनके मटेरियल्स थे, काफी पर्टिकुलर थे कि नहीं एक भी इधर उधर नहीं चाहिए, यही मतलब यही चाहिए. इतना हाँ. उनका पर्टिकुलर था. और ये जब फर्स्ट टास्क हमारे पास आया कि चलो अब ये करना है, तब जब हमने स्टार्ट किया तो पता चला कि नहीं यार ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग मतलब कर रहे हैं और बेटर कर सकते हैं. वो एक कॉन्फिडेंस. इनफैक्ट अगेन वहीं पे जाऊंगा. फर्स्ट क्लाइंट जर्मनी और गाइडलाइन बेस्ड था, बिकॉज स्पेसिफिक गाइडलाइन, एंड वी कुड फुलफिल द इमीडिएट बिकॉज वी केम विद दैट एफएलटी एक्सप्रेस एक्सपीरियंस कि ग्लोबल टच था. गाइडलाइन क्या होती, आर्ट किट क्या होता है, ब्रांड गाइडलाइंस क्या होती, इससे हम लोग गए, पास हो गए थे, तो हमें समझ में आ गया. एंड दैट वाज द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ अस फॉर दैट क्लाइंट कि यार दे आर सो equipped enough, they know all those global guidelines, and we could understand the Pantone, all nomenclatures, typographic nomenclatures, color palette, all those stuffs. And this was very different from the agencies which were there in Pune, because all the agencies mostly were working on advertising. एक्चुअली आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट कि क्लाइंट ऐसा था, एक तो जर्मनी वाला क्लाइंट है, इंटरनेशनल है, उसके 1 नहीं 2 नहीं 10,000 ब्रोशर, अलग अलग ब्रोशर प्रिंट करके भी देने हैं. और उन्होंने ऑर्डर दिया कि डिज़ाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक कर सकते तो करो. बिफोर दैट किसी को भी आइडिया नहीं कि इंटरनेशनल क्लाइंट का डिज़ाइन अपने एरिया में कैसे करते, प्रिंट कैसे होता है, और 10,000 डिलीवरी देना विद इन अ मंथ. तो जो योगेश बोल रहा था ना कि
ठीक है, किक स्टार्ट मिल गया, फर्स्ट क्लाइंट मिल गया, बट कॉन्फिडेंस बूस्ट होना जो चाहिए किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इन द फर्स्ट वे, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आज नहीं इसके आगे भी बोलता हूँ और इसके पीछे भी मैंने बोला है कि बिकॉज ऑफ दैट क्लाइंट वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, और जो हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम इससे भी कठिन चीज़ कर सकते हैं, दैट वॉज द कॉन्फिडेंस बिल्ड वंस वी फिनिश दैट टास्क. और सो उनके वी लिए शुड भी थैंक्स टू ये देम. मतलब चैलेंज था कि चलो हमको उनको चांस दे रहे, बट पता नहीं एंड रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा. बट जब हमने वो पूरा जो हमें प्रैक्टिस चल रही थी, एक्चुअली 17-18 डेज वो कंटिन्यू टास्क चल रहा था, जब फाइनल प्रोडक्ट आ गया तो वो भी सरप्राइज हो गया, अरे नहीं यार ये पता ही नहीं चल रहा है, ये हमको वहाँ से आया या यहाँ से बन के गया. तो वो एक हमारा काफ़ी मतलब उस टाइम के मतलब स्टार्टिंग में ही इतना मतलब परफेक्शन आना, ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए. योगेश, डिड यू वो रिमेंबर दूसरा था. कि आफ्टर दिस इंसिडेंट अपने को लगा कि सक्सेस इजी हो सकती है, क्योंकि हमने पहले क्लाइंट तो अच्छे खासे तरीके से पास कर दिया, अँड आफ्टर दॅट आपल्याला एक ऑपॉर्च्युनिटी आली की कुठल्या तरी गव्हर्नमेंट सेक्टरचा, आय डोंट की त्याचं नाव आपण घ्यायला पाहिजे का नाही, पण त्या गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनचं एक काम आता आपल्याला मिळू शकेल अशी आपल्याला एक दिसली, आणि त्याच्यावर काय आपलं झालं तर आय थिंक तुला जर पूर्ण आठवत असेल तर यू कॅन शेअर दॅट. थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि तूने जो बोला अभी सही बोला कि वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आ गया था कि चलो जो भी है वो कर सकते हैं, और उसके बीच में वो हम लोग एक मतलब चले एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था. तो भी सडनली वो अपॉर्चुनिटी आई कि नहीं, और हमने शायद डिस्कस भी किया था करते हैं नहीं करते. तेरा तू बोला था ना चलो यार एक बार वो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब पता था कि आगे जा कि कुछ हो सकता है, तो वो शायद नहीं मतलब जब मेरे को रिकॉल हो रहा है कि आई थिंक ये हम लोग स्टार्ट करने के बाद 3 साल के बाद हुआ ये. 3 साल तक फिर हमारी शुरुआत हुई जर्मनी क्लाइंट्स होने के बाद, आगे अब बढ़ते गए, अच्छे क्लाइंट्स मिले, एंड दैट इज़ ऑल्सो व्हेन वी रियलाइज्ड जब हम लोग मार्केटिंग, सो एडिंग बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट वी 3 डिसाइडेड कि अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. ऑर्ग स्ट्रक्चर वी कॉल्ड एज, अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वी हायर HR कंसल्टेंट, एंड तब समझ में आ गया अपने पास तो इतनी कमाई है ही नहीं एम्प्लॉय लाने के लिए, स्ट्रक्चर कहाँ से बनाए. तो हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की तीनों के अंदर कि कौन क्या देखेगा बेस्ड ऑन दैट स्किल सेट रादर देन व्हाट इज नीडेड. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डिसाइडेड, आई बीइंग एन क्रिएटिव गाय, आई डिसाइडेड कि आई विल हेड द बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग पार्ट. Aniket sir, qualified commercial artist, okay. He focused on, I'll take finance and operations as a department, that's the best I can do it. Prasad sir, non-qualified commercial artist, he took, I can head the whole creative area. तो और स्ट्रक्चर्स ये होने के बाद सब ने अपने अपने बोलते ना, तेंदुलकर ने बैटिंग नहीं की, लायन मेसी ने क्रिकेट खेला, ये सब हम लोगों ने उस तरह से और स्ट्रक्चर बनाए. हम 3 ही MDs, तीनों ही एम्प्लॉयज़ और तीनों ही डिज़ाइनर ऐसे काम करते थे. तो हम लोगों ने जब ये शुरुआत की 3 साल के बाद धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते गए, अच्छा चल रहा था. वी डोंट हैव, वी हायर्ड 1 ऑफिस बॉय दैट टाइम, वी हैड अ 4 ऑफ टीम, एंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ST स्टैंड के कुछ टेंडर्स पास करने के लिए किसी वाया से, और वी वर सो एक्साइटेड कि वो मिल जाएगा हमें. Correct. और वी टुक द स्टेप, एंड आई थिंक मैं ज़्यादा उसमें डिप में नहीं जाऊँगा, but I think immediately we paid money, we borrowed many monies to give the deposit for the tender, and we had a loss of almost 15 lakhs rupees, or 14 to 15 lakhs, which was hard. Saved the money also, we have lost it, but yes, that I think वो हुआ, इसलिए आज 14 साल हम लोग सर्वाइव कर पाए. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. करेक्ट. ओके, सो आई थिंक इसलिए हम लोग सर्वाइव कर पाए, और वो मोमेंट है जिसने हमको सिखा दिया कि लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है. आई थिंक यस राइट, ये वो शॉर्टकट नहीं होता है. वो शॉर्टकट हम लोगों ने वो शॉर्टकट एक्साइटमेंट हो गए, और ऐसे कई शॉर्टकट्स हमने मतलब ट्राई किया शॉर्टकट, वो ऐसे कई शॉर्टकट्स लोग यूज़ करते हैं. तो मैं कहना चाहूँगा लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है. बिलीव इन योरसेल्फ, कीप डूइंग द वर्क, थिंग्स विल fall in place. Perfect. Yeah. So that big loss happened, and then 2013, 14. So I still remember when we started, हमें कभी दिमाग में ये नहीं था
की ब्रँडिंग, डू यू नो ब्रँडिंग वगैरे वी नेवर टॉक ऑन दॅट टाइम. कारण तेव्हा आपण असं काही ब्रँड डेव्हलपमेंट असते, असं असतं तसं असतं, असं काही आपल्या डोक्यात नव्हतं. आणि आपला तो म्हणजे असं स्ट्रक्चर गोष्ट कुठलीच नव्हती की आपण हेच पण करायचं, आय वुड असंच लाईक टू करायचं. शेअर वन थिंग की आमच्या तिघात जरी आम्ही वेगवेगळ्या जबाबदारी वाटून घेतल्या जरी असतील ना, तरी योगेशनी त्याला दिलेली जबाबदारी आजपर्यंत फुलफिल केली. तेव्हा काही त्याच्या डोक्यात ब्रँड डेव्हलपमेंट, ब्रँड स्ट्रॅटेजिस्ट मी असेन असं काही नव्हतं. पण व्हेनेवर त्याला वेळ जसा मिळत गेला, आय थिंक त्याच्याकडे वेळ नव्हता, तो स्वतःसाठी वेळ काढायला लागला. रात्री 2, 3, 4 वाजेपर्यंत बसून तो वाचायचा. अँड दॅट टाईम त्याला ते रिअलाईज होत गेलं हळूहळू की येस, आय हॅव द स्पार्क. रादर दॅन कन्व्हिन्सिंग टू क्लायंट की मी तुझं मार्केटिंग करतो, त्यापेक्षा मी ब्रँड कसा डेव्हलप करू शकतो ह्याच्यावर त्यांनी तेव्हापासून काम चालू केलं, की जे सुरुवातीला नव्हतं काही 3 वर्ष. पण आफ्टर दॅट त्याला जसं रिअलायझेशन झालं तसं त्यांनी त्याच्यावर अभ्यास केला. तर गोष्ट ही नाही आहे की शाळेत आणि कॉलेजमध्ये जेवढं शिकतो त्याच्यातनं तुमचं लाईफ बनतं. लाईफ इज अ जर्नी आणि ती रोज शिकावं लागतं. सो आय सॅल्यूट टू यू की तू तेव्हा पण शिकायचास, काल पण शिकत होतास आणि अजून पण शिकतोस. प्लीज कीप कंटिन्यू दॅट थिंग. या सो थैंक्स अ लॉट फॉर अप्रिशिएटिंग. करते हैं पर आज अच्छा अप्रिशिएट बहुत किया. कम बार होता है. बहुत कम बार होता है क्योंकि मैं द 2 कॉमन डायलॉग्स, किसको एड़ा बना के आया, और एक मेरा फेवरेट है, किसको टिका निकाला, ऑल दस फनियर पार्ट. बट यस, ब्रांडिंग का रियलाइजेशन कैसे हो गया मुझे, जब मैं क्लाइंट को मिलने जाता था, वी वर परसीव्ड एज एन क्रिएटिव एजेंसी बिकॉज एनीवन जिसको बिजनेस बढ़ाना है तो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाता था, जिसको एडवर्टाइजमेंट करनी है वो मीडिया बाइंग एजेंसी के पास जाता था, जिसको ब्रांडिंग करना है वो भी क्रिएटिव एजेंसी के पास जाता था. तब मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली मैं जब बोलता था कि सर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं अपने को ब्रांडिंग करना है, बोले क्या करना है, तो आपको होर्डिंग करना है. तो बोला होर्डिंग कांट बी द ब्रांडिंग, सो इट्स एडवर्टाइजिंग. तो वही तो होता है ना. देन आई रियलाइज कि पीपल आर businesses don't know exactly, they have a problem but they don't have a solution, right. And they are picking up. Then I evolved, starting communicating them rather than grabbing the business, ki helping them to take a right decision. And when I started doing that, I realized I'm making an impact into their decision making. Perfect. And when I started this, this is what a consultation should be there. Companies like us, अगर हम इस डायरेक्शन में बिजनेसेस को एजुकेट कर पाए, आई थिंक आने वाले समय में आई रियलाइज कि अगर ये एम्पावर हो गया, ये बिजनेसेस एम्पावर हो गया, इसको समझ में आ गया यार मेरी गलत मिस्टेक है, मुझे अगर दर्द हुआ तो मुझे पेन किलर नहीं लेना, मैंने उसको जड़ से उसको निकालना चाहिए, मैं पेन किलर नहीं लेना चाहिए. पर्पसली ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ तो शॉर्टर वे में समझने के लिए. एडवर्टाइजिंग इज एन पेन किलर. परफेक्ट. ओके, वो एक इमीडिएटली उनसे अपने टारगेट कंज्यूमर से डिसीजन करा के लेना, बट उसको तुम्हारा लॉयल कस्टमर बनाना, ये एडवर्टाइजिंग का फंडा नहीं हो सकता है. तो तब मुझे रियलाइज हो गया एंड देन आई डिस्कस विद देम एंड वी स्टार्टेड इवॉल्विंग आवरसेल्फ कि नाही यार, डिस्कस विथ अस, दॅट्स व्हॉट माय पॉइंट. आई डिडंट डिस्कस. हां, ये की तेरा तू चल ते रहा. स्वतः शिकत गेलास, ते तुझ्यापाशी नाही ठेवलंस. वेनेवर यू गेट सम टाइम, अरे बसा आपण या विषयावर बोलूया, अरे बसा या विषयावर बोलूया. आय थिंक द बेस्ट पार्ट की जो त्यांनी हे केलं ना, मे बी त्यांनी मुद्दामून मला समोर बसवलं असतं तर मी ऐकलं नसतं कोणाचं, पण तो टाइमपासमध्ये बऱ्याच गोष्टी शिकवत गेला. दॅट्स व्हॉट द जर्नी. प्लॅनिंग नव्हतं. दॅट्स व्हॉट आय मीन टू से. सो दैट्स व्हाट प्लानिंग था. तो धीरे धीरे 2014-15 की बात है. राइट. वी ग्रोन गुड, मज़ा आ रहा था काम करने में. मैं आई टू स्टे इन निगड़ी. आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस बिकॉज मेरे पास 2 व्हीलर नहीं थी. अनिकेत की 2 व्हीलर थी. ऑफिस आता था, 2 व्हीलर लेता था अनिकेत की और दिन भर फेरी वाला जैसा घूमता था. फिर वापस 2 व्हीलर ऑफिस में रखता था, फिर वापस बस पकड़ के जाता था. मुझे आज भी याद है, मैं तुझे कई बार वहाँ पे छोड़ता था. क्या ड्रॉप? FC कॉलेज. FC कॉलेज वहाँ पे ड्रॉप करता था. वहाँ पे हम लोग आधा मतलब कभी बस के चक्कर में 20 मिनट वो भी बातें अलग होती थी क्योंकि बस में जगह नहीं होती थी. बस में जगह आगे से आती थी तो काफ़ी बस क्राउडेड रहती थी. So coming to point, again I will let's put on a light. I think a real transition from 2008 to 2014, we acted like a creative agency.
internally we were evolving ourselves as a branding company. करेक्ट. And while doing that, we kept ourselves very reserved to one point कि whatever we do should benefit that client rather than making him happy. Right. That's a bottom line. Today also we work में हम किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करते. नहीं, ये तो तूने ही डायलॉग मुझे सिखाया है कि डायलॉग नहीं है, दैट इज असलियत. कि कभी भी क्लाइंट मुझे बोलता है कि आई वांट दिस थिंग्स, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बुरा लग रहा है. सो ये योगेश ने मुझे सिखाया कि द डायलॉग शुड बी और द कन्वर्सेशन शुड बी, मैं आपको खुश करने के लिए काम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए काम दे रहा हूँ. दैट्स व्हाट बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ. यस. बिकॉज एवरी बिजनेस इज एन इंडिविजुअल पर्सन एंड यू शुड थिंक एज एन इंडिविजुअल पर्सन. अगर आप उसको उस नज़र से देखते हो, उसकी भी एक खुद की लाइफ है, उसकी एक ऑडियंस है, उसके कुछ गोल्स है, उसको कुछ तो अचीव करना है, उसके पीछे के फाउंडर के लिए नहीं. वो बिजनेस को अगर तुम उसको एज अ पर्सन देखोगे तो आपका उसकी तरफ देखने का नज़रिया पूरा चेंज होगा. और वो हमारे जैसे ब्रांडिंग, अपने जैसे ब्रांडिंग, और everyone, it's not, there are so many thousands of companies working towards this direction, and we also felt there are great companies around. we हमने उनको देख के इंस्पायर हो गए. बट आई थिंक हमारा सबसे पॉजिटिव पार्ट है कि वी केप्ट ऑन रिस्पेक्टिव आर कंपिटिटर्स हु आर डूइंग अ गुड वर्क. एंड जब तक आप कंपिटिटर्स को देख के कंपिटिटर नहीं समझ के उनसे कुछ सीखोगे नहीं, तब तक आप अपन इवॉल्व आगे नहीं नहीं बढ़ होंगे. अब देखिए हमारा आज कॉमन पॉइंट है. आई स्टिल रिमेंबर हमने रिसेंटली कोविड में we ourselves reached out to one of the top most agency जिनको From देख Pune. के हम लोग बड़े हुए. और मुझे याद है अनिकेत तो इंटरव्यू में भी देने गया था, and we did a joint knowledge sharing call with them, and the reaction from that company was कि this is the first time ever happened in his life of 27 years कि कोई other creative agency, branding agency has reached out to us, let's share a knowledge together. I Right. think वहीं से हमारा एक inclusive approach toward this domain has been brought into. Coming to point, 2014 and 15 was an बोलते हैं ना गाड़ी चलाते समय पहला गियर, सेकंड गियर, अब थर्ड और फोर्थ पे डाल रहा है. 14 and 15 वी डिसाइडेड कि अभी लेट्स वर्क टूवर्ड्स वन डायरेक्शन विच इज़ आवर कोर स्ट्रेंथ, एंड द कोर स्ट्रेंथ वाज brand building, strategy making, and strategy came naturally with us. I would not say we are not a trained strategist. We don't have any qualification. I head towards strategy part because they both believed in me. You are the right person, and that belief has gave me more confidence. Okay. Besides business development, I evolved myself as a strategist. करेक्ट. Prasad, as a graphic designer, I remember, you correct me, Yes. he evolved as a creative head and better visualizer, okay, and the process of learning is still going on, okay. We don't believe ourselves we are perfect right now. अनिकेत ऑपरेशंस, HR, एडमिन से इवॉल्व होके भी आज एक इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि he can manage anything right now in the organization. That gives we both as a confidence. We don't, हमें ऑफिस में देखना ही नहीं पीछे मुड़ के, उसके बारे में सोचना ही नहीं, फिर एम्प्लॉय है. 2014 में इंडिविजुअल इवैल्यूएशन भी हो गया पर कंपनी का इवैल्यूएशन भी हो गया. कंपनी इवैल्यूएशन होते समय वहाँ पे डिसाइड किया, एक ऑब्जर्वेशंस हुई थी, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि व्हाट इज़ दैट वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स. हमारा एग्जैक्टली कॉज और पर्पस क्या है, Right. एंड वी वेंट बैक टू 2008 कि हम लोगों ने क्यों चालू किया. करेक्ट. You can उसके add point. उस दिन अपना झगड़ा भी हुआ बहुत बार, वो अभी भी होता है, बट झगड़ा कभी भी अपना बुरी तरीके से एंड नहीं होता है. वी ऑलवेज फिनिश्ड आवर झगड़ा विद द कंक्लूजन की दिस वॉज द प्रॉब्लेम अँड दिस वॉज द एरिया. आणि त्या दिवशी मग आपण ठरवलं की या योगेश, हा कॉज नव्हता की कोणाला तरी डोकं दुखते त्याची गोळी द्यायची म्हणून आपण हे चालू नव्हतं केलं होतं. कॉज वॉज डिफरंट. आणि माझ्या मते आपण 5-6 वर्ष जरा वेगळ्या डायरेक्शनला चाललो. वी शूड चेंज आर डायरेक्शन. आणि त्यावेळेला आपण आय थिंक एक मोठं ऑफिस रेंट आऊट घ्यायचं ठरवलं, कारण आपल्याला टीम वाढवायची होती. तर त्याच्यामागे एक इन्सिडेंट असा आहे की जेव्हा जेव्हा आम्ही हे खर्च करत गेलो ना, तेव्हा त्यावेळेला प्रॉब्लेम होता की पैसे नसायचे आणि माहिती नसायचं की पुढं काय होणार आहे. पण द गुड पार्ट इज योगेश एक ही चीज़ बोलता था, अनिकेत तू टेन्शन मत ले, देखते विल सी दॅट. म्हणजे अगदी सुरुवातीला जेव्हा 5 लाखाचं 10 लाखाचं ऑफिस केलं तेव्हासुद्धा खिशात 10,000च होते. अँड दॅट योगेश सेड अनिकेत डोंट वरी, विल मॅनेज. आत्तासुद्धा मध्ये जेव्हा 40-45 लाखाची इन्व्हेस्टमेंट करून नवीन ऑफिस बिल्ड करतोय, ही स्टील सेइंग अनिकेत डोंट वरी, आय एम हिअर, एव्हरीथिंग विल बी मॅनेज, डोंट वरी अबाउट एनिथिंग.
सो तर त्यावेळेला आपण परत जाऊ की 2014-15 की आपल्याला भांडणं झाली, आपण मग कंक्लुजन घेतलं अँड देन वी डिसाइडेड की येस दिस इज द पाथ, दिस इज द डायरेक्शन, वी शुड मूव ऑन दी ब्रँड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. ब्रँड आम्ही ते लागतो सो या ते प्रसाद, तुला तो काय एक वाटतं? आपल्यासाठी म्हणजे जसं आप कायम ये हमेशा इधर जाता था, डिस्कस करता था, वो जो बात होती नहीं है अभी कंफर्म करना है, मतलब एक प्रॉपर प्लान किया जो हमारा पहले प्लान नहीं था. पहले प्लान था कि ये स्टार्ट करने हमने कर लिया, 3-4 साल हमने वैसे ही मतलब जो आया वो कर दिया, काफ़ी चीज़ें उसमें सीखने को भी मिली. बट वो जो तेरा जो प्लान जो डिस्कस होता था हमेशा कि अभी ये ब्रांडिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमारे लिए नहीं थी. बराबर है. और क्रिएटिव क्या है वो पता था, बट वो जो हम लोग जिस सेक्टर में हम जाना चाहते थे उसका एक्सपीरियंस हमें उतना नहीं था. 2014-15 जहाँ पे हमें रियलाइज़ हो गया कि हमें एक नया लीप लेना है, नए घेर डालना है, और ये भी क्लैरिटी आ गई कि किस डायरेक्शन में जाना है. करेक्ट. यस. सो दैट वाज अ मोमेंट जब हमें रियलाइज़ हो गया कि हाउ डिफरेंट वी कैन बी, हाउ वी कैन मेक अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन टू एनी बिजनेसेस विच कम्स टू अस. We started a whole approach, we changed our approach towards the people or anyone who reaches out to us. Rather than उनको हेल्प करना, उनको एक क्लैरिटी उनके बिजनेस के बारे में देना और थोड़ा सा उनको एम्पावर करना, ये हमने डिसाइड किया उस मोमेंट पे. सो देयर इज वेयर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ आर केम अप. सो वन इज अ कंसल्टिव अप्रोच राइट. एंड सेकेंड इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर थॉट कि हम उनके बिजनेस के चाणक्य बनने की कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी थे, हाँ, जो तो ऑलरेडी कर रहा था, हाँ, लेकिन वो एहसास नहीं अपने को हो रहा. हाँ, कि वो we are एहसास doing नहीं हो that गया, वो right रियलाइजेशन thing. हो गया. और एक सेकंड बात क्या थी कि जो हम लोग एग्जिस्टिंग करते आए थे उसमें मतलब हम लोग लग रहा था कि बेटर कर रहे, बट अगेन मतलब जो एंड पॉइंट आता है ना कि यार इतना सब कर रहे हैं और हम कर रहे हैं हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अगेन प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, फिर भी वो जो एक आया कि नहीं यार हमको ये चाहिए और यही दे दो तुम लोग, वो एक ट्रिगर पॉइंट आई थिंक कि क्यों हमें ये डिसीजन लेना है कि नहीं बाबा बहुत हो गया, अभी सब कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, सब चल रहा है, रिजल्ट भी आ रहे हैं, बट अगेन नहीं हमें समझता है हमारा बिजनेस है, यही करो, बट हमारा इंटेंशन अलग था, आपका बिजनेस है आपका ही रहेगा, बट ये ज़रूरी है करना, वो शायद मिसिंग था. वो उसकी वजह से ये सब चीज़ें मतलब आई थिंक बराबर है, इसकी वजह से हम लोग वो डिसीजन पे आए कि अभी हमको कुछ फर्म डिसीजन लेना है. तो मेरे को याद है आज भी, तो मैंने बिकॉज बिजनेस डेवलपमेंट में ही क्लाइंट लाने का काम मेरा ही है. सो आई डिसाइडेड कि लेट्स लुक फॉर राइट एटीट्यूड एंड अप्रोच रादर देन राइट क्लाइंट फिट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बिजनेस में राइट क्लाइंट और रॉन्ग क्लाइंट नहीं होता है, राइट एटीट्यूड और राइट अप्रोच होता है. परफेक्ट. कि वो उस क्लाइंट का उसके बिजनेस की तरफ या उस प्रोडक्ट जब भी एनी पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट और सेल्स द प्रोडक्ट और डज द बिजनेस, व्हाट इज ही सीज हिमसेल्फ टुवर्ड्स हिज बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो उसके बिजनेस को उस तरीके से देखता है देन ही विल ऑलवेज हैव अ राइट पीपल ऑन बोर्ड हेल्पिंग हिज बिजनेस टू स्केल अप. सो आई डिसाइडेड, आई टोल्ड टू, आई थिंक तुमको दोनों को बताया था कि मैंने कि लेट्स लुक फॉर राइट अप्रोच. आई स्टिल रिमेंबर आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर राइट पीपल एंड अप्रोच, बट देयर वाज अ रेड सिग्नल, बड़ा सा, बिकॉज बहुत बड़ा रेड सिग्नल था. हमारा 70% क्लाइंटेल वॉज अ रॉन्ग एटीट्यूड एंड रॉन्ग अप्रोच. अब ये चैलेंज आया जब उन्होंने ट्रांजिशन लेने का सोचा और जब ये डिसीजन ये इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो देखा कि पूल ऑफ क्लाइंट्स हु नो अस, हु वर डूइंग रेगुलर बिजनेस विद अस, हैज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड एंड अप्रोच. राइट. एक तो उनको उनसे काम कंटिन्यू चालू करे या हम पूरा चेंज हो जाए. आई थिंक 1-2 साल चला ऐसा क्योंकि सर्वाइव भी होना था बिजनेस के अंदर. एंड वो काफ़ी मतलब टफ था कि टफ था. डिसीजन लेना भी है, बट डिसीजन लेते वक्त बिजनेस भी सर्वाइव होना चाहिए. ये थोड़ा सा मतलब आई थिंक प्रसाद चैलेंज था. तूने इसको ऑब्जेक्ट किया था महीने का खर्चा कैसे निकलेगा. तो आई थिंक ठीक है, महीने का बातें वो होते ना कभी कभी बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते काइंड ऑफ वैसा हुआ था कि नहीं करना तो है, बट यार
चैलेंज तो ये भी सामने आ रहा है, तो उसको कैसे टैकल करें? सो मेरे को पता है ऑब्जेक्ट किया था और वो सही भी है, उस मोमेंट पे बैलेंस्ड बिजनेस चल रहा था, बट वो एक फेथ, और मैंने सिर्फ उनको एक ही बोला कि डिड यू बिलीव और कल से ये एटीट्यूड अप्रोच को क्लाइंट को छोड़ना है और बाकी का मैं देख लूँगा, हो जाएगा। करेक्ट। मैंने ये बोल दिया। और एक उस वक्त चैलेंज पता है, तू लिस्ट लेके बैठा था, अरे हाँ, वो है ना, ये लिस्ट लेके बैठा था, ठीक है चल ये एटीट्यूड हमारा है, हमको इसको आगे कैरी करना है, बट इसमें से किसको रखना है? उस टाइम पे काफ़ी सारा इमोशनल कनेक्ट भी था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से जर्नी में हमने जुड़े थे, तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि किसको काट मारे और किसको ये करे। काट मारे कितना डायलॉग है, काट मारे। बराबर है, तो ठीक वो एक था। Yeah, so we created a list. I took a decision, being as a responsible person of one area where my job was to bring the business, help the client, and then said कि हो जाएगा, and वहीं पे हम लोगों ने बड़ा डिसीजन ले लिया, let's cut this one part completely, and वो one part was I'm not objecting the category of businesses, but the real estate sector, क्योंकि every agency was survived for real estate, 70% was हमारे clientele भी real estate sector था, पर वो real estate sector उनका एक ही पॉइंट होता था जब हमारे पास आते थे, मेरा फ्लैट कब तक बेचेगा, उसके लिए क्या करेगा मेरे को बता। कभी ये नहीं बोलता था कि मैं लोगों के घर बनाने के लिए घर बनने के सपने पूरा कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट उनके सपनों को घर के जैसा कैसे दिखाऊँ मैं, Right. और वो बिलीव कैसे दिलाऊँ। ये किसी ने रियल एस्टेट सेक्टर में किसी ने बोला नहीं था, बोलते थे कितने दिन में मेरा माल बेचेगा, और वही उस पर हम लोग भी सर्वाइव कर रहे थे। तो 70% एंड द मोमेंट वी डिसाइडेड कि लेट्स लीव दिस। और मतलब ये जो रियल एस्टेट के बाद तो निकला, हमारा पहला क्लाइंट भी रियल एस्टेट वाला ही था। नहीं, Second सेकंड क्लाइंट वाज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट वाला ही था, और सडनली ये सेकंड क्लाइंट है, वो वापस उसको ये करना है, वो भी एक मतलब तो दैट्स अ मोमेंट व्हेन वी डिसाइडेड, आई थिंक यू कैन पुट ऑन लाइट। जब हमने डिसाइड किया, नया नया एवेन्यूज ओपन हुए, नए कैटेगरीज ऑफ बिजनेस आए। सो दिस इज वाई आई वांट टू पुट अप वन पॉइंट इज व्हेन यू हैव अ कॉन्फिडेंट कि यू हैव समथिंग डिफरेंट, एंड दिस ये डिफरेंट किसी एक्स के लिए है, तो अब किसी वाई को देने जाओगे तो उसको वैल्यू दिखेगी नहीं। परफेक्ट। You just need to give yourself a time so that X finds you or either you find the X. राइट। So I think वो big decision हमने लिया, हम Y के साथ काम कर रहे थे, हमारा X कहीं और पड़ा था, हम बिलीव करते X कहीं तो कहीं है, वो आएगा हमारे पास, और जैसे डिसीजन लिया X आना चालू हो गया, और वहीं से हमारा एक नया पुल और नया काम चालू हो गया। इफ़ यू रिमेंबर ना, आज भी यही होता है कि वेन एवर वी थिंक समथिंग कि अपने को ये करना चाहिए, देन वी डिबेट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, और बाय गॉड ग्रेस अभी तक जितने डिसीजंस लेके गए ना, उस टाइम प्रॉब्लम बहुत थे, लेकिन नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, मे बी आफ्टर 2-3 डेज, नहीं यार हमने जो डिसीजन लिया वो सही है, ऊपर वाला कोई तो है कि जो अपनी तरफ देख रहा है। दैट वाज नहीं हर बार अपनी डिसीजन है। सो वही पे हो गया कि पूरा क्लाइंटेल चेंज हो गया, हमारे नए क्लाइंट्स आने चालू हो गए, नए कैटेगरी चालू हो गए। धीरे धीरे जैसे कि हम लोगों ने ट्रांजिशन लिया, वी बिकम रिसर्च बेस्ड कंपनी, वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, बिकॉज डिफरेंट बिजनेस कैटेगरीज आने लग गई, तो अब इसके बारे में तो पता ही नहीं। वन टेम्पलेट फॉर ऑल, ये साइकोलॉजी ना हमारे फाउंडेशन पे थी, ना आज भी है। सो वी बिलीव्ड कि एनी बिजनेसेस कम्स अप, we need to get deeper, understand the business, and then give the solution. So that helped us to enhance our knowledge for every business categories, and that is where we are brought out ki we are the, I'm proud to say, and we should all together feel proud ki we are the one of the very few agency who have worked 80 plus business categories. एब्सोल्युटली राइट। So Absolutely right. ये सरप्राइजिंग है, और मतलब हमारे पास वी हैव डन फॉर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबके लिए काम कर चुके हैं, अनबिलीवेबल, और स्टडी करने के बाद। पर इसी दौरान पे जब ये ट्रांजिशन के टाइम पे, आई स्टिल रिमेंबर वन ज्वेलरी क्लाइंट, आई वुड नॉट अवॉइड टू नेम इट, अनिकेत यू पुट अ लाइट ऑन इट। सो द थिंग इज, हमने जब ये डिसीजन लिया कि वी शुड स्टॉप, यू नो, कि सब ये मार्केटिंग एक्टिविटी गोली देने वाले क्लाइंट वी शुड स्टॉप एंड जस्ट फोकस ऑन दी क्लाइंट हु रेडी टू वर्क ऑन दी ब्रांड गाइडलाइन एंड ब्रांड डॉक्यूमेंट स्टाइल। सो एक क्लाइंट था, उसके लिए हमने 5-6 साल काम किया था, एंड जब हमने ये सोचा कि नहीं ये क्लाइंट तो ये हिसाब का है नहीं, देन व्हाट टू डू, तो हमने वो क्लाइंट भी छोड़ दिया। वी बिलीव्ड ऑन आवर एटीट्यूड कि ये क्लाइंट शायद ये मेरे अगले जर्नी का नहीं हो सकता। इट्स नॉट थिंक कि वो इंक्रीज नहीं करा था प्राइस वैल्यू, इट्स नॉट थिंक कि अपना हमारा और उसका रिलेशन खराब हुआ था, रिलेशन इज स्टिल गुड,
और हमने वो क्लाइंट छोड़ दिया कि हमने बोला कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नी एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप. सरप्राइजिंगली आफ्टर 4-5 years ही केम बैक अगेन, क्योंकि उसने हमारा नाम बहुत बार सुन लिया कि दीज गाइज आर डूइंग डिफरेंट एंड यू शुड मीट अगेन एंड यू शुड स्टार्ट योर जर्नी विद दिस क्लाइंट. एंड दैट वाज द आफ्टर 8 years वी हमको वो मैसेज फिर से मार्केट से मिला कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज द परफेक्ट. दैट्स द रीजन ही केम बैक अगेन, अदरवाइज इट शुड नॉट. बट दूसरा जब वो मतलब तब तक बोलते ना कि वो एक पाथ हमने डिसाइड करके रखा था कि चलो मतलब कोई अगर नए जर्नी में किसी को इन्वॉल्व करना है ना तो यही ट्रैक में आना चाहिए और इसी स्टाइल में आना चाहिए, तभी हमको लेना है. ये हमने एक फिक्स किया था कि नहीं इसी को इसी वे में ट्रीट करना है. मतलब ये नहीं अगर वापस आ गया तो चलो यार कॉलर टाइट करो, ऐसा नहीं करना था. और वो भी हमने फॉलो किया कि नहीं आया है ना तो ठीक है, अच्छी बात है, बस जो हमारा प्लान है उसी हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे. और ये क्लाइंट ने भी एक्सेप्ट किया, ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है. I think उनको ये Yogesh पता चला कि नहीं चलो कि उन्होंने खुद से रिसर्च किया, कुछ बातें उनको समझ में आई. बट वो एक अच्छी बात थी कि चलो जो करना है तुमको करो बस. मतलब एक टाइम जाटू था कि नहीं हमको ये पता है ये करो, ये कहीं ना कहीं चेंज हुआ था. ये एक बड़ी बात है. योगेश, आई थिंक यू शुड टेल दिस स्टोरी टू द ऑडियंस. यू नो व्हाट, कि जब अपन ने ब्रांड डेवलपमेंट करना है ये जब डिसाइड किया, उस दिन तक अपने पास ब्रांड डेवलपमेंट के हिसाब से कोई क्लाइंट नहीं था. देन वी रिसीव दैट क्लाइंट, यू नो द विंडो मेकिंग कंपनी. And I think you should narrate that story कि अभी उसकी पोजीशन क्या है. या एब्सोल्युटली. सो एज ज्वेलरी के बारे में बात किया उसने, देयर वाज वन मोर क्लाइंट व्हिच केम अप व्हेन वी स्टार्टेड कम्युनिकेट. ऐसे हम ब्रांडिंग करते हैं, हम ब्रांड डेवलपमेंट में. वन क्लाइंट केम टू अस, ही वाज अ विंडो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद अ ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन विंडो ब्रांड इन इंडिया. एंड व्हेन वी सी कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपका रीजन ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. वी लाइक्ड हिज अप्रोच टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट कैटेगरी. ही सेड कि विंडो हैज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी होम, बट दैट्स अ कमोडिटी मार्केट व्हिच हैज बीन हाइड बिहाइंड द कर्टन. उसकी वैल्यू नहीं लोगों को. पीपल पुट अ कर्टन वर्थ 20,000 बट दे इग्नोर विंडो. आई वांट टू स्टार्ट माय कंपनी टू शो ट्रू वैल्यू ऑफ विंडो एंड that value of that space of your home, that is window. I think he never said कि मुझे ब्रांड बनना है. He said it कि मुझे हर घर में उस स्पेस के लिए इम्पोर्टेंस क्रिएट करना है. So we did that job. We helped them to find build the whole strategy, the whole identity system, build the connection with the target market and audience, and gave that blueprint. So we called, हम लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रांड स्ट्रैटेजी को ब्लूप्रिंट. जन्म कुंडली बोलते हैं बिजनेस की. किसी की बिजनेस में जन्म कुंडली नहीं होती है, सबके पास सिर्फ एक शॉप लाइसेंस होता है. सॉरी टू से दैट एवरीवन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ शॉप लाइसेंस. आई से शॉप लाइसेंस बाद में निकालो, पहले ब्रांड स्ट्रैटेजी बनाओ, बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाओ. वी स्टार्टेड. टुडे वी आर प्राउड कि दैट ब्रांड इज इंडियाज टॉप 5 ब्रांड. रिसेंटली हैज बीन वेरी एवरीवन टॉक्ड अबाउट इट. उसके बाद भी हम जब भी सफ़र करते हैं, अच्छा ये आपने बनाया, क्या बात कर रहे हो. एंड टुडे इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इंडियाज वन ऑफ द टॉप बिग कंपनी हाउस. दे आर ऑल्सो को पार्टनर ऑफ दैट ब्रांड. सो ये प्राउड फीलिंग होती है कि जब कोई योर बेबी हुआ जहाँ पे आपने ग्रूम किया वो इतना बड़ा बन जाता है. आई थिंक दैट्स वॉट हम लोग इसी रीज़न की वजह से बिजनेस करते हैं. नॉट लोगों को बड़ा बनाने के लिए, हम राइट प्रोडक्ट जो एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जो बड़ी नीड फुलफिल करती है, जो राइट डिज़ायर को एड्रेस के, वो कंज्यूमर से प्रॉपर उसका ब्रिज बनना, उसको एस्टैब्लिश करना. आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी ब्रांडिंग कंपनी का या एनीथिंग हु इज इनटू स्ट्रैटेजी कंपनी, कि वो आप उसको स्टिचिंग कैसे करें, आप वो राइट पॉइंट को कैसे आए. और इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग कट और शॉर्ट कट, इट इज़ ऑल अबाउट राइट वे एंड द प्रोसेस. If you follow the process, you follow the right way, I think you can damn make a change into any kind of business category. Right. And every big name what you see in a market has started with a small journey which is nothing on a paper. So सबकी शुरुआत छोटी सी होती है, बड़ा बनने के पीछे companies, many companies like us play a very vital role. So that has been a big part of it. Second, you want to add something or should I add? No. I think you added a lot of. Yeah. Second,
this after this evaluation at 2023, today we are sitting over here on this great day at Cafe Peter, talking to our team and the camera. I want to put up this very point. We have one dream always. See yourself, we have been surrounded with so many big brands. Most of the brands are global. They are born outside India, but still we as an Indian are connected to them. And why this has happened? Because they set their foundation right. ग्लोबल भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं. जब हम लोग रेगुलर में काम करते हैं बिजनेसेस को, मैं पर्टिकुलर बोलना चाहूँगा कि नहीं, मेरा तो इंडियन क्लाइंट है, मेरा तो महाराष्ट्रियन क्लाइंट है, मेरा तो हिंदी क्लाइंट है. आपका क्लाइंट ह्यूमन बींग है. बॉटम लाइन, उसको इमोशंस है, उसका फीलिंग्स है, उसके डिज़ायर्स है. आप ये 3 चीज़ पे फोकस करो. आप कोई भी कंट्री में, कोई भी कास्ट के, कोई भी लैंग्वेज को आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो. करेक्ट. पर आप उसकी वोकेबलरी, उसका रीजन, उसकी स्टेट, इस पे अगर आपके ब्रांड को खड़ा करना चाहते हो तो आपका ब्रांड ग्लोबल कभी बन नहीं पाएगा. आपको ये 3 चीज़ों पे फोकस करना है: इमोशंस, फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स. राइट. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक ये हमारा रिविलेशन है या हमारी बिलीफ है, देयर इज नो B2B, देयर इज नो B2C. वी बिलीव मोस्ट. अच्छा, आप B2B में कुछ काम करते हो क्या? B2C में कुछ काम करते हो? B2B वाला भी ह्यूमन बींग है. अगर मैं मेरा B2B प्रोडक्ट है जहाँ पे कोई CEO डिसीजन लेने वाला है, मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, पर वो CEO भी इमोशंस है. वो भी सुबह घर से निकलता है, बीवी इसकी डब्बा देती है, आता है, टेंशन में बैठता है, काम करता है. वो भी उस डेस्क पे बैठ के इमोशन लेवल पे ही डिसीजन लेगा. एंड ऑफ द डे तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारे स्पेसिफिकेशंस, तुम्हारे प्रोडक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, बट वो लास्ट में आते हैं. पहले आप उसको कनेक्ट कैसे करते हो. सो आप ये दिमाग से आप बाहर निकालो. देयर इज नो B2B, देयर इज ओनली H to H. राइट. Human to human. You sell robot even that is human to human. So आप वो रोबोट दूसरे को बेचोगे तो वो ह्यूमन ही डिसीजन लेने वाला. लास्टली द बिगेस्ट पार्ट इज कि न्यू क्रिएटिव जो भी इस डोमेन में आना चाहते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग पीपल हु वांट टू प्ले वाइटल रोल एज अ ग्राफिक डिजाइनर, विजुअलाइजर्स, creative agency. During this 14 years of journey, what we have realized is there are people, resource coming from GDR, BFA, graphic designing firms, all those tips. What we have observed is इस डोमेन में अगर आपको रियली एस्टैब्लिश होना है तो यू हैव टू बी पैशनेट, यू डोंट नीड टू बी क्वालिफाइड. अगर आपका पैशन है उस डिसीजन में तो आप इस पर सर्वाइव कर पाओगे. नहीं तो आप सिर्फ एक कंपनी के कोई वर्कर और एम्प्लॉय रह पाओगे, बट आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे. या ऑपरेटर बन के रह जाओगे. या ऑपरेटर बन के रहोगे. बिकॉज किसी भी कंपनी में, आई थिंक टुडे वी आर वेरी प्राउड टू से वी 3 have a very strong people around behind us. That's the reason the 14 years of journey has happened. Right. And we keep on evolving them. They keep on evolving the organization. Organization keeps on evolving. Together our goal is one. How is that we make our clients, businesses who reach us, to make them happy enough. Their business scalable. If they are scalable, we get scalable. Perfect. And whatever जो required है उसके लिए वो करते हैं. तो any graphic designer, जो भी young generations है, जो एक comfort में रहना चाहते हैं, I think this is one of the best space to scale your career, scale your whole idea. इसको recession effect नहीं करता है, ना COVID effect करता है. Everywhere, this is the only industry which can survive a lot. And lastly and firstly, businesses, please see your business in a different perspective. अगर आपके बिजनेस को आप ह्यूमन बीइंग के अलग तरह से देखोगे तो आपको आपकी रियल स्ट्रेंथ समझ में आएगी. आपकी रियल स्ट्रेंथ समझ में आएगी तो आपको कम्युनिकेट क्या करना है ये समझ में आएगा. आपको कम्युनिकेट क्या करना है समझ में आएगा तो आपके विजुअल्स क्या होने चाहिए समझ में आएगा. आई थिंक ये सब चीज़ के आंसर आपके ब्रांड स्ट्रेटेजी डिफाइन होते हैं. सो इफ़ यू डू दिस स्मॉल एक्सरसाइज विथ बिल्डिंग क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजी, वी कैन वेक अप वंडर्स. एंड आने वाले समय में आई थिंक वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बिग स्टोरी कि 10 or 20 Indian brands are globally strongly known, connected to each and every human at pan world. I think that's our dream, and we want to play a role into it. Vital role into it. Yes, concluding your statement. So just as he said कि India have a lot of opportunity, the people are good, you know, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, सिर्फ एक अप्रोच चेंज करना जरूरी है. एंड as he said कि अगर हम ये लोग कर पाए ना, so we'll kill the global market. That's what. वही कि जो मतलब
चेंजेस तो मतलब लाना चाहिए, बट एक ना वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे लग रहा है या ज़रूरत है, ऐसे नहीं। अगर वो प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होती है। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि और कीप चेंजिंग, अच्छे के लिए बदल चेंज लाना काफ़ी अच्छी बात है और इस पर ये प्रैक्टिस करते रहो। एड एजेंसी तो क्रिएटिव्स इंपॉर्टेंट है क्या, तो हाँ भी और ना भी। इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि कुछ चीज़ें मुझे ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, चॉइसेस होती है। क्योंकि एक डिज़ाइन ऐसी चीज़ है कि मुझे पसंद आए, सामने वालों को पसंद ना आए। किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को येलो पसंद है, किसी को ऑरेंज पसंद है, सबकी चॉइसेस अलग अलग है। बट हमारे इसमें ये था कि जब हमने एक हमारा डिसाइड किया कि हमें अभी इस ब्रांडिंग प्रोसेस में जाना है, तो उसके लिए क्रिएटिव सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी और हमेशा रहेगी। बट उसमें भी हमें कुछ चेंजेस लाने थे कि जो हम लोग पहले से काम करते आ रहे थे। कि जैसे हमारा फर्स्ट क्लाइंट था कि हमें पता है कि उसमें एक स्टैंडर्ड हमें सेट करके दिया था और उसको हमें अचीव करना था। बट उन्होंने गाइडलाइन दी थी, हाँ गाइडलाइन दी थी, बट जब हमने वो काम ख़त्म, उनकी प्रोसेस देखी, उसके हिसाब से हमने चीज़ें डेवलप की, तब पता चला कि नहीं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ऐसा नहीं कि वो हर चीज़ मुझे डेकोरेटिव दिखनी चाहिए, इफेक्टिव दिखनी चाहिए, बट उसके पीछे जो लॉजिक है, जो स्टैंडर्ड मैच के, वो भी स्ट्रैटेजी को अलाइंड हो रहे। तो अपना डिज़ाइन, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और ब्रांड स्ट्रैटेजी, ये सब अगर अलाइन होते, उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग भी मैटर करता है। अभी कैसे कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं क्रिएटिव चीज़ें बनाऊँ। क्रिएटिव मतलब क्या? क्रिएटिव का मतलब हर एक पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ऐसा नहीं कि मुझे ये लगता है क्रिएटिव, उसको वो नहीं लगेगा। तो वही प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की कि चलो हमने ब्रांड में, स्ट्रैटेजी में जो चैलेंजेस थे उसके ऊपर स्टडी करके हमने काम कर लिया। अभी ये हमारा सेक्शन थोड़ा सा डेवलप हो गया। जो सेकंड सेक्शन है कि डिलीवरेबल्स, जो हमें डिलीवर करना है, उसके लिए क्रिएटिव सपोर्ट चाहिए। बट वो कहीं ना कहीं पे सिंक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरी स्ट्रैटेजी अलग बोल रही है, मेरा डिज़ाइनिंग अलग बोल रहा है। कि जैसे कि ये जब प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की तो ब्रांड आर्किटेक्ट क्या होता है, वो किस पर्सनैलिटी को रिलेट करता है, उस पर्सनैलिटी का बिहेवियर क्या होता है, वो किन चीज़ों को हिट करता है, उसके हिसाब से वो कम्युनिकेशन है। फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका कैसे होना चाहिए, फिर वो मिनिमलिस्टिक हो, विंटेज हो, डेकोरेटिव हो, किस तरह का हो। अगर वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है तो उसका डिज़ाइन लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या करे। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो पर्टिकुलर वही सेगमेंट को क्यों फॉलो कर रहे हैं। कि कई सारे ब्रांड्स है वो सिर्फ ब्लैक कलर में ही काम करते हैं, क्यों, उनके पास कलर नहीं है क्या? वो अगर कल को कुछ भी करेंगे तो वो जस्टिफाई होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी डिज़ाइनिंग प्रोसेस में लाना ज़रूरी था। उसका भी काफ़ी हमने स्टडी किया कि इसको किस तरह से वो अपलिफ्ट किया जाए। कि हमारा एक रहा कि जब कोई ना चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि हमें सब पता है, कुछ रिसर्च करके, कुछ सर्च करके, खुद की प्रैक्टिस लगा के, जो एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ अपने को पता भी नहीं होती है कि ये क्यों, तो क्यों। तो ये सारे इसका रिसर्च करने के बाद हमें एक लगा कि नहीं यार, ये सिंक होने के लिए ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत है। तो ब्रांड आर्किटेक्ट हो गया, तो वो पर्टिकुलर ब्रांड आर्किटेक्ट क्या बोलता है, वो किस तरह से वो कन्वे करता है। फिर वो डिज़ाइन लैंग्वेज में लाने के लिए वो किस तरह से उसको क्या करना चाहिए, कौन से फॉन्ट्स है, कौन से कलर स्कीम है, वो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। और लेटर मतलब ये प्रैक्टिस जब स्टार्ट की तब ये भी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की कि इसको कैसे जस्टिफाई करें। तो ये एक था जो एज अ मैं जो क्रिएटिव देखता हूँ उसके लिए मेरे लिए भी काफ़ी लर्निंग्स थी। कि नहीं, ये सेक्टर था जो मैंने उस टाइम नहीं सोचा था कि जब मुझे इसमें आना था। बट धीरे धीरे जैसे हम लोग इवॉल्व होते गए तो ये सेक्शन भी काफ़ी मैटर करने लगा। कई मतलब इसके रिजल्ट भी कई बार अच्छा है। एक तो मतलब इंडस्ट्री का बड़ा मतलब अभी आज के डेट में काफ़ी बड़ा क्लाइंटल है कि जब उसका पर्टिकुलर चीज़ बनानी थी तो उनके पास एक स्टैंडर्ड सेट था। उनका कहना था कि इससे बेटर हमको चाहिए, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी अचीव किया है, तो अब इससे बेटर कर सकते हो। तो एक बड़ा टास्क था कि हाँ यार अचीव करना है। तो फिर ये जो सारी प्रैक्टिसेस थी उसके लिए वो जो काम इसको कंसिडर करके जो हमने वर्क प्रोसेस सेट किया, जो चेंजेस लाए, उसकी वजह से वो रिजल्ट आया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, अभी ये मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई। कि वही चीज़ है कि लर्निंग रुकना नहीं चाहिए। क्लाइंट्स कांट बी एवर फ्रेंड, सो क्लाइंट के साथ दोस्ती हम लोग कभी नहीं करते। हम उसके बिज़नेस के साथ में दोस्ती करते हैं और क्लाइंट को समझाते हैं।
एब्सोल्युटली, क्योंकि जब तो उसको बहुत बार उसको या- बुरा भी लगता है, कल तक ऐसी अच्छी चीज़ बोलने वाला ये मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है, हाँ, तो क्योंकि क्यों रहा है? द होल ऑब्जेक्टिव पे क्या होता है कि बहुत बार क्लाइंट बोलते हैं कि मैं इतने साल से बिजनेस कर रहा हूँ, आई नो हाउ टू डू बिजनेस, हु आर यू टू टीच मी. उसमें एक होता है कि जब तक मतलब ना कि आप उसके मतलब हाँ में हाँ मिला तब तो उसको अच्छा लगता है, पर सडनली आप जब अपोज करते हो कुछ चीज़ों को नहीं। तब वो थोड़ा सा उनको नहीं। लगता है कि नहीं, इसलिए वो अगर वो रिलेशन उतने तक प्रोडक्ट के लिए रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. आई थिंक एक और क्लाइंट था जिससे उसका कंटिन्यूस हम वही काम कर रहे थे कि जो उसको लगता था वो देते थे, और हमारा भी बिजनेस चलता था. वी यूज्ड टू गेट ऑल दोज रेवेन्यूज एंड मनी. द मोमेंट व्हेन वी रियलाइज्ड कि आई थिंक वी शुड नाउ हेल्प हिम टू टेक अ लीप, एंड क्योंकि हमें भी दिखे कि ही हैज़ अ स्ट्रेंथ, ही हैज़ अ डिफरेंट, बट वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग, एंड वी डिड दैट. आफ्टर डूइंग दैट, and we told them कि ये करते, okay, do it. He believed it, we did it, there was a grand success. We proved them कि we have bought a new customers to a new board. In that whole process, he didn't enjoyed it. He didn't enjoyed it because it was against whatever he wished to see. And that is the moment he said it कि अरे यार ये अच्छा काम नहीं हो रहा है, वो ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा होना चाहिए था. आई थिंक वो काम बराबर नहीं हो रहा है. मेरे को 2-4 लोगों ने बोला ये काम बराबर नहीं हो रहा है, बट मेरे बुक्स में डिफरेंट रिजल्ट्स थे. जैसे कि वैसा करो, उन्होंने कभी ना नहीं बोला, वैसा करो. एंड वी सेड इट कि सर व्हाट वी आर डूइंग इज द राइट पाथ. अगर आप यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पाथ, sorry, we'll stop this engagement, we move ahead with, you do what you want to get it done from any other company, sorry, we'll not do it. I think ये moment हो गया था. And even that also client came back after 3-4 years saying कि that was my biggest mistake, I left you away. I think I lost 4 years of my whole business. Today I would have been different. और वापस आने के बाद I think we have scaled up it at next level to his business. We have started his couple of brands more, and I think he's now he is happy and खुशी का एक ही मंत्र है, तुम्हारा बिजनेस स्केल हो गया तो तुम खुश हो जाओगे, तब उस पर रहो. हम आपको बिजनेस स्केल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, आपको खुश करने के लिए नहीं. दैट्स अ बॉटम लाइन फॉर इट. सो yes, I think I will conclude this, but end of the day, I think ये पूरी story, it's a great moment. We started, we are from a generation of STD booth. STD booth के generation से हम आए. We born at 80s, 90s, and today we are 2023, where we are surrounded by social medias, Instagram. So वो STD booth, वो लाल डब्बा का coin, so वो लाल डब्बा का coin, वो डबल डेकर बस पूना में, वो रिक्शा, वो बिना घेर वाली साइकिल, आज हम लोग साइकिलिंग के देखते हैं, बिना घेर वाली साइकिल, फिर बड़ा सा हैंडसेट नोकिया का, तो आज स्मार्टफोन, वो पीली वाली STD बूथ जहाँ पे STD नहीं पढ़ा तो भी दूर से समझ में आता था कि दैट इज STD बुक. दैट्स अ पावर ऑफ आइडेंटिटी, स्टेबल आइडेंटिटी, विच टुडे इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड. इवन द जेरोक्स की दुकान वो हमने देखी, आज हम लोग जेरोक्स करने नहीं जाते. So I think the biggest benefit what we bring to our organization is कि we have seen those transformation from 80s to the 20th century, and that has helped us to कि how consumer behavior can change, how the desires can change, how the needs can change, and how fast it can happen or how delay it can happen. So we can see that larger perspective, and based on that we can help our client or product to shape their क्रिएशन, शेप देयर कम्युनिकेशन, पोर्टफोलियो को क्रिएट किस तरह, किस डायरेक्शन में आपने डेवलपमेंट आ रिसर्च शुरू करनी है. तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल राइट नाउ टू अ क्लाइंट, विच हेल्प्स देम, गिव देम अ क्लैरिटी टू बी फ्यूचर रेडी रादर देन बी व्हाट आज मैं कैसा हूँ. तो आने वाले समय के लिए तैयार करने में भी हम एक वैल्यूएशन कर पाते हैं. कि इफ़ यू रिमेंबर कि वो टाइम ऐसा था ना कि वहाँ पर 50 पैसे भी ज़्यादा थे, यू नो, कि टू सेव दैट मनी एंड टू हेल्प अस लॉट. तो हमने क्या किया, एक क्लाइंट था, उसको 31 दिसंबर रेट्रो पार्टी का इनविटेशन प्रिंट करके देना था, विच इज़ अबाउट 1000 ऑफ क्वांटिटी, राइट. एंड हमने एक डिज़ाइन किया है, एक दिमाग में डिज़ाइन लाया कि रेट्रो है तो रेट्रो में क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल द जीन्स, द ब्राउन कलर का पेपर, दॅट डस्टी मटेरियल थोडं. हां, ते सगळं डस्टी मटेरियल, ते घोड्यात मारतात ते नाळी, ते स्क्रू वगैरे असं सगळं. आणि त्यावेळेपासून आमच्याकडं एक खूप चांगला माणूस आहे की ज्याच्या जर्नीच्या बॅगमध्ये ना काही गोष्टी फिक्स असतात.
फॉर एक्झाम्पल त्याच्याकडं सुई असते, दोरा असतो, बारकी कात्री असते, या सगळ्या गोष्टी असतात मिस्टर योगेश, की या सगळ्या गोष्टी तो कॅरी करून फिरतो, छोटं असं कंपार्टमेंट सारखं असतं त्यात हे रेडी टाकायचं, असते. ते तर टाकायचं, ready त्याला असतं. ती शिवणकाम हे आणि त्याची खूप हौस आहे. So what? But I always love to carry tools which is required for day-to-day life. हां, Put again. सो तो तिची जीन्सचं कापड आम्ही आणलं आणि याला म्हणलं आता तू तर कट करत बस. तर जवळपास 1000-1200 पीसेस तो कट करत बसला होता. आम्ही त्याच्यावर स्क्रीन प्रिंटिंग करायचं ठरवलं होतं, कारण जॉब सगळा TDS होता अँड त्याच्या आधी कधी स्क्रीन प्रिंटिंग बघितलंच नव्हतं, केलेलं पण नव्हतं. सो वी लर्न. आम्ही ती स्क्रीन आणली, ते सगळं केलं आणि एक 2-3 दिवस नाईट शिफ्ट मारून तो आम्ही टास्क संपवल्यानंतर हे लक्षात आलं की या वी सेव ॲटलिस्ट 2500 रुपये आपण वाचवले, की जे आपले अर्निंग होते, रादर दॅन गिविंग समवन एल्स आपण ते इन्क्रीज केले आपल्या रेव्हेन्यू. सो ती गोष्ट अशी असते ना की सुरुवातीच्या काळात 2-2 रुपयेसुद्धा आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे असतात. सो आय एम नॉट गोइंग टू टेल की हाऊ टू सेव्ह मनी, बट वेन एव्हर पॉसिबल ट्राय टू डू लॉट ऑफ थिंग बाय युअर सेल्फ इज अ इनिशियल जर्नी. तर आपल्याला समोरच्याला सांगण्याचा राईट्स येतो की यू आर डुईंग राईट ऑर नॉट, ते आपण तेव्हाच सांगू शकतो जेव्हा ती गोष्ट आपण स्वतः करतो. सो इट वॉज द नाईस इंसिडेंट्स विच वॉज हॅपन. आणि ते जे केलं होतं वो जो बनाया था हमने, उसमें हमने कोई भी प्रोसेस स्किप नहीं की थी. मतलब ठीक है, मैन पावर नहीं है, एंड रिजल्ट यही लाना है. ये लास्ट में था, तू भूल गया. वो सब होने के Repeat. बाद उसको रिपीट मारना था. रिपीट मारने के लिए वो पता नहीं था कैसे मारने, मतलब पहले ऐसे रिपीट मारते रहे, बट एंड में मतलब वो आ गया. नाही, perfect उसके से. लिए ना योगेश मेरे को मला आठवत आहे, योगेश मला त्या चांभाराकडे आमच्या घेऊन गेला की ह्यांना दोघांना शिकवा की रिबीट कसे वो मार. कैसे मारते उनको, उनकी वो डेली आती थी रिपीट त्यांच्या इथे जाऊन बसलो, त्यांनी 5 वेळा मारून दाखवली. देन वी इम्प्लिमेंट दॅट थिंग फॉर द 1000 इन्व्हाइट. और एक इन्विटेशन को 2 रिपीट थे, 3000 रिपीट्स मारने थे, नॉट ऐसे 100-200 नहीं मारने थे. तो वो एक लर्निंग पार्ट था एक. ऑर्गेनाइजेशन इवोल्यूशन में कि- आप किसी तरह का भी आया वो काम करते रहो, हमने करते रिया, भले वो रिलेटेबल रहा या नहीं रहा, वी केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स which we love to do. Correct. Today also we only do things which we love to do, and Yes. we will keep on doing this. I don't know where this whole organization will head, where the individual will be head, but our mantra is do only things which you love to do, which you are proud of doing it. Keep on doing it, evolve yourself, keep learning it, see the things around you, and always don't bring to a point where I'm concluded, I'm done. So we are not done. Coming to a last point as an entrepreneur, I think today was a day where we share our story, and the reason of sharing the story is not to make it, yeah, there were some emotional points, there were some, but एक organization के today you see after 14 years people who are associated today, they see the 14th year of the organization, 3,000 square but feet. where did it started, where did it came, which we want to communicate, but during this whole journey there is everyday learning, and this learning the idea of today sharing our story was to give learning to the world जो हमें मिली है. I don't know इसमें कि कितनी चीज़ें लोगों को यूज़ होगी नहीं होगी, but I think it's time to give back to the people who have been associated well-wisher for us, directly, indirectly, everyone over here, the people behind the camera also has been a well-wisher to us, so that they get some tools and help up. Particular to entrepreneurship, yes, to be entrepreneur, the one thing is you have to be very clear what you want to achieve it. Second most important, like a partnership what we have, we are a partners for 14 years. Big question always comes कि partnership में क्या होना चाहिए. तो सबके reasons of business में एक common होना चाहिए, and trust और faithful. Trust is the biggest part. जिस दिन आप trust बीच करोगे, आपकी कोई भी partnership is not going to survive, whether it's your brother also. And if you the trust and faithful आप रहोगे आपके relationship में, I think you can do a wonders. Also- But if अगर ये नहीं होगा तो it can collapse anything, everything. So always keep a trust. जो believe है एक दूसरे के ऊपर, उस trust को बनाए रखे. That's the biggest key for it. बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन ना, मैं एफिनिटी में था, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे. सो एज एजेंसी में कौन होता है कि एजेंसी में आर्टिस्ट होते हैं. आर्टिस्ट बहुत मूडी होते हैं, वो कभी कभी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन हम उसके रोज़ पीछे नहीं भाग सकते. सो व्हाट यू नीड टू लर्न कि सबका मूड देख ले, हर एक को अलग अलग ट्रीटमेंट देना पडता आहे. ते आपण म्हणतो ना मराठीत, सब घोडे 12% करून चालत नाही. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसको क्या लैंग्वेज समझता है, इसका मूड क्या होता है, ये कितने बजे कैसे काम कर सकता है, और इसकी एबिलिटीज़ क्या है.
don't play the one card to each and everyone the same card. You need to identify कि प्रसाद का मूड कितना अच्छा है वो मुझे पता है, वो मूड के हिसाब से इसके पास से काम कैसे निकलना है। योगेश के साथ किस टोन पर बात करेगा तो योगेश को समझता है। कोई बंदे ऐसे भी होते हैं कि जिनको प्यार व्यार की भाषा नहीं समझती, तो चिल्ला पुकार करो, समझता है तो चिल्ला पुकार ही समझता है तो उनके साथ वैसे बात करो। कीप फ्लेक्सिबल योर एटीट्यूड, तभी आप सबके साथ एक साथ होके काम कर सकते हो। वन रूल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू प्ले डिफरेंट रूल फॉर दी ईच एंड एवरी वन, एंड इट्स वेरी हैपनिंग जर्नी कि शाम को मुझे अभी भी अच्छा लगता है। येस, आज हमने 35 जॉब्स कंप्लीट किए, येस आज हमने 25 डिफ़िकल्ट टास्क कंप्लीट किए, बट इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी। वो आपको समझना चाहिए कि किसको किस लैंग्वेज में बात हो सकती है। दैट्स वॉट द की, कि कीप फ्लेक्सिबल, कीप मोटिवेटिंग, प्यार से बात करो एंड स्पेंड योर टाइम विद देम, दैट्स व्हाट द की। जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है वो एक बैकबोन होता है किसी भी एजेंसी का, ठीक है, और बैकबोन होता है तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है, जो कहीं ना कहीं जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा टास्क होता है किसी भी एजेंसी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डिपार्टमेंट, बट ये एक बड़ा टास्क होता है। तो क्या होता है, जब आर्टिस्ट लोग जब नए नए आर्टिस्ट ऑफिस में ज्वाइन होते हैं तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता कि अब आर्टिस्ट मतलब क्या है। तो एक कॉमन डेफिनेशन है, ये आर्टिस्ट है, बट उस आर्टिस्ट के एक अलग अलग पैटर्न होते हैं कि जैसे कि किसी को मतलब कोई अच्छा लिख सकता है, लिखने के भी जैसे पैटर्न है वैसे डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे पैटर्न है। कोई लेआउटिंग में अच्छा होता है, कोई कलर सेंस में अच्छा होता है, किसी का टाइपोग्राफी सेंस अच्छा होता है, किसी को विजुअल इम्पैक्ट क्या देना है वो एक अगर उसको हल्का सा भी थोड़ा कुछ बताए कि ये मेरा कंसेप्ट है तो विजुअल अटेम्प्ट वो अच्छा दे सकता है। तो ये फील्ड में ये चीज़ें ज़रूरी है। तुम अगर किसी एक आर्टिस्ट को चाहोगे कि वो सब काम करे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि उस आर्टिस्ट की स्पेशलिटी क्या है, कि वो उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेआउटिंग अच्छा है, विजुअल इम्पैक्ट विजुअल अच्छे से कर पा रहा है, और जो विजुअलाइज कर रहा है और रियल में हो रहा है इसको सपोर्ट है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा मेरी तो यही कोशिश रहती है कि स्टार्टिंग में उसको थोड़ा टाइम दो। ऐसे नहीं कि एक दिन में तुम किसी को जज नहीं कर पाओगे कि क्या है। कभी कभी क्या होता है, वो रश करने के चक्कर में ना वो टैलेंट मिस करते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए कि टैलेंट को उसको भी टाइम देना चाहिए, और एक टाइम लाइन भी देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम देते जाओ, एक टाइम लाइन भी सेट करनी चाहिए कि इस टाइम लाइन तक मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व करूँगा, या मुझे पता है कि नहीं यार ये टैलेंट है, इसको थोड़ा सा अगर कुछ गाइडेंस करे, कुछ चीज़ें बताए, कुछ करके दिखाए हर बार। और एक चीज़ होती है कि ना आप जो बोलते हैं ना सिर्फ बोलो मत, कभी कभी ना उसके बाजू में बैठ के उसके करके दिखाओ कि भाई ये ऐसे होता है, ये तुम करोगे तो ऐसे होगा। ये चीज़ भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो जस्ट नहीं कि आर्टिस्ट लो, बट उनके पीछे टाइम भी, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करो और देखो कि व्हाट एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। होता है कभी कभी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, बंदा भी या बंदी जो भी है वो है, बट एक टाइम पे लगता है यार नहीं यार ये मैच नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग वो एनालाइज नहीं करते कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जस्ट नहीं लिया है तो टास्क दो, ऐसे मत करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। उनके पास भी कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग भी सीखते हैं कि एक्स फैक्टर उनके पास भी होते हैं, वो भी अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें, टाइम दें और थोड़ा सपोर्ट करें तो चीज़ें हो सकती है। ॲड एजन्सी आहे, ॲड एजन्सीत ऑब्वियसली सगळ्यांना असं वाटतं की ॲड एजन्सी में सिर्फ आर्टिस्ट लोग ही काम करते हैं। आई एम वेरी प्राउड कि मेरे पास सिर्फ आर्टिस्ट लोग नहीं काम करते हैं, कि जो अभिनव से ही आते हैं, अपने पास MIT से भी कोई आता है, अपने पास कोई इंजीनियर बैकग्राउंड से आता है, अपने पास कोई कि जिसका आर्ट्स फील्ड से अभी तक कोई ताल्लुकात नहीं था, ऐसे भी लोग आते हैं। एवरीवन इज़ अ आर्टिस्ट विच आई बिलीव। उसका स्पार्क समझो, कि ऐसा नहीं होगा कि हर एक बंदा लोगो ही अच्छा कर सकता है, हर एक बंदा पोएट्री अच्छा कर सकता है। इट विल नॉट। वो शायद पहले गलत जगह पर था, वो जब अपने पास आ रहा है तो अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, वो क्या करना चाहता है वो समझो और उसको वो दिशा में लाइन अप करो। आई स्टिल बिलीव कि मेरे पास एक इंजीनियर था कि वो वेब डेवलपमेंट के लिए आया था। ही एंड्स हिज करियर विद द स्टोरी राइटिंग। सो स्पार्क को समझो, स्पार्क को टाइम दो, एंड कि आर्टिस्ट ये है ना कि 1-2 दिन में नहीं बन सकता, उसके लिए उसको 6-7 महीने देने पड़ते हैं। और आस्ते आस्ते उसकी खूबियाँ समझो एंड डेवलप देयर सेल्फ।
सबसे मज़ा ये फील्ड में मुझे तो ये आता है कि हम लोगों को डेवलप करके आगे भेजते। दैट्स व्हाट द कि गेम पॉइंट इज़ कि वो डेवलपर ही था सीनियर और अभी भी सीनियर डेवलपर है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। उसकी कमियां समझ के लो, अच्छा ही समझ के लो और उसको इम्प्रूव करो। दैट्स व्हाट द गेम प्लान। As an organization, as a mentor, considering it's our duty, our responsibility कि wherever employees are associated with the organization, it's an organization's responsibility कि help employee to unleash his core area of interest. So during this helping process, we being observed so many things, so we are surrounded एक certain एक time के बाद experience आ जाता है कि यार this is his strength, even he loves to doing this, but your strength नहीं। और कई बार लोग स्ट्रेंथ को अनविल नहीं कर पाते, ये बिगेस्ट चैलेंज है। और वो कोई एट द एज ऑफ 60 अनविल करते हैं लाइक अ KFC गाय, और समवन एट अ अर्ली स्टेज, आई थिंक अ चेस प्लेयर हु इज एज 12 इज अ ग्रैंड मास्टर। सो अनविलिंग स्ट्रेंथ अनविलिंग की कोई फेज नहीं है, इट कैन बी एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन आई टेक दिस होल हार्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्जर्व द पीपल एसोसिएटेड टू अस, help them to give them a direction, drive them to right pathway, irrespective whether organization gets benefited or not benefited. But if we can change a life of one employee or one person, that's a big achievement for an organization. And you should go back with saying कि yes, मुझे यहाँ पे not about salary, but I unleashed myself in this organization, and that is my purpose towards changing the roles and responsibility internally. It is purely based on what organization needs, it is purely based on their strength. That's my point. सी प्रैक्टिकली सेइंग ना मैं ये बिलीव कर रहा हूँ एंड आई मस्ट नो कि ये भी वो बिलीव करते हैं कि वेन एवर समवन जॉइन और ऑर्गेनाइजेशन ना, उसको प्यार के भाषा में समझो। प्रॉब्लम ये है कि हम पहले ही लीगल बॉन्ड सामने रखते हैं, मतलब अपना फर्स्ट स्टेप ही उनके साथ ये होता है कि आई एम नॉट बिलीविंग यू, दैट्स द रीजन यू जस्ट साइन ऑफ द एग्रीमेंट। जस्ट फॉरगेट इट, कि आप बिलीव से काम चालू करो। सेकेंड थिंग, एक चीज़ सबको समझना चाहिए कि हमारे पास 24 घंटे, उसमें से 12 घंटे हम सोते हैं, 9 घंटे हम एक ऑफिस में बिताते हैं। सो माई फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी ऑफिस एज एन माई फैमिली, क्योंकि मैं मेरे ओरिजिनल फैमिली के साथ सिर्फ 4 घंटे रहता हूँ। सो अगर मेरा फर्स्ट फैमिली ऑफिस है तो मुझे फैमिली लेवल पर जाके उसके साथ बात करनी चाहिए, रादर दैन ओके यू आर माई कलीग, यू स्टे अवे, डोंट टॉक विथ मी कि तेरे घर में प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे घर में प्रॉब्लम्स क्या है। मैं तो ये मानता हूँ कि हर एक के घर के प्रॉब्लम, अच्छे बुरे चीज़ शेयर करना चालू करो, देन पीपल वुड रिलाई ऑन यू। वो ओपनली जाके तुम्हारे साथ बात करेंगे, आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, एंड वेन एवर दैट रिलेशन गोइंग टू बी एंड ना, वो एक अच्छे नोट पर होता है। मुझे अभी भी आई एम वेरी प्राउड कि अभी तक जितने लोग ऑप्टिमिस्ट के जुड़ के आगे गए वो किसी एक अच्छे लेवल पर गए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, झगड़ा करके आज तक कोई बाहर नहीं गया, एंड इट जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा और उनका रिलेशन इतना स्ट्रांग है कि आज भी मैं एक चीज़ है कि जो उसको स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ, तेरा एंड ऐसा कर कि इसके बाद कभी भी रास्ते पर तू दिखे तो मैं तुझे देखने के बाद मुड़ के जाना नहीं चाहिए। आई शुड से हाय टू यू फर्स्ट देन यू, आणि ते फॉलो करणं एंटरप्रेनर खूप गरजेचं आहे। आणि तुमचा टॉक तुमच्या एम्प्लॉयबरोबर खूप चांगला व्हायला पाहिजे, रादर दॅन फक्त काम करा हे ॲटिट्यूड नाही चालत। I'll end this one point. Sorry to say, I think conclude. One incident which is very important. I should share it. I was thinking should I share it, but अभी मुझे share करना पड़ेगा because अनिकेत ने अभी उठाया है. There was a moment where we had a Delhi-based client, Dehradun-based client. We were so excited. It was a brake pad company, and we had a meeting over there. We went over there. Me and Aniket went over there. First time we traveled by flight. हम दोनों की फ्लाइट की पहली जर्नी भी साथ में थी, है ना अनिकेत? हाँ, वी ट्रैवल ओवर देयर एंड वी डिड आवर वर्क, वी फिनिश्ड आवर वर्क, वी केम बैक टू द होटल द डे वी हैड नेक्स्ट डे वी हैड अ 6 PM फ्लाइट, सो वी प्लान वी फिनिश आवर वर्क टुडे, वी केम टू द बैक टू द होटल एंड टुमारो मॉर्निंग हम लोग दिल्ली पूरा घूम के 6 बजे की फ्लाइट पकड़ के पुणे आएंगे। सो अ डे बिफोर व्हेन आवर फ्लाइट वाज देयर, we lost our grandmother, Aniket's grandmother, and don't cry, we lost our grandmother, but the family avoided to communicate this to us.
बिकॉज वी कुड हैव इवन इफ यू हैव कम्युनिकेटेड, अनिकेत आ नहीं सकता था यहाँ पे, वो कुछ भी चेंज नहीं कर, जो हुआ उसको चेंज नहीं कर सकता था, एंड इट वॉज टू फार अवे. सो जो कमिटमेंट फैमिली ने उस वक्त पे दिखाई कि हेल्प देम टू फोकस ऑन बिजनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स अ कमिटमेंट डायरेक्शन, जो सपोर्ट उन्होंने दिया कि आप फोकस बिजनेस पे रखो, अभी ये हो गया, इसको बदल नहीं सकते हो, और ना ही आपको यहाँ पे बुला के आप कुछ चेंज करने वाले हो. सो दे अवॉइडेड सो दैट ही कैन फोकस ओवर देयर. आई वॉज अलॉन्ग विथ हिम. We travel back next day. After coming here, we understood कि this is the sad news. Yes, it's an emotional story. इसके लिए मतलब मैं उस टाइम पे मैं वहाँ पे था, मतलब जो इंसिडेंट हुआ तो मैं पुणे में था, और मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि कॉल्स आ रहे थे, कॉल जा रहे थे, हम तीनों की बात चल रही थी, बट हमारी मतलब मेरी डैडी की मम्मी की बात हो गई थी क्या करना है, तो काफ़ी टेंशन था कि मुझे पता है और मैं इससे बात कर रहा हूँ कि क्या मीटिंग कैसे हो, क्या हो गई, पर बैक ऑफ द माइंड मुझे ये भी पता था कि ये हुआ है, मैं उसको कन्वे कैसे करूँ. और मुझे बोला था कि तू अगर कंट्रोल, मतलब उनको पता चलेगा, डिस्टेंस काफ़ी था, ऐसा नहीं कि उठ के आ सकते. तब एक बात रियलाइज़ होगी कि मतलब वो जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब अगर मुझे सपोर्ट करना है ना तो मतलब अंदर से करना है, दिखाने के लिए नहीं करना है. पर एक पॉइंट हर टाइम था कि ये प्रसाद को भी कम्युनिकेट किया गया था, अगर बोलेंगे उनको पता चलेगा तो काम पे से फोकस हट जाएगा. तो मत ये कर. बॉटम लाइन थी फैमिली की कि काम पे फोकस नहीं हिलना चाहिए. और मुझे अभी भी याद है जब ये आए, इसको पता चला, मैं आधा घंटा इसको दिखाई नहीं था, क्योंकि मैं वो फेस करने के इसमें नहीं था कि मैं ये, क्योंकि मुझे पता था ये मुझे बोलेगा साले तूने, उसका पूछना गलत नहीं रहेगा, बट मेरे पास उसका आंसर नहीं था की तुझे पता था ना. और आजी बरोबर ह्याचे नातं कसं होतं हे आम्ही सगळ्यांनी जवळनं बघितलं होतं. आमचं पण होतं. म्हणजे माहीत होतं ते. सो तो एक म्हणजे तो असं एक खूप टफ टास्क tough होता task, की कसं की ह्याला हे म्हणजे काही गोष्टी आपण टाइम टू टाइम शिकत जातो की प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर घेऊन तुम्ही जाऊ शकत नाही. काही प्रश्न येतात त्या सिच्युएशनला तुम्हाला उत्तर शोधावे लागतात. तर हे त्यातनं खूप मोठं. सो द लर्निंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट आई वांट टू कम्युनिकेट कि फैमिली सपोर्ट के बिना आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर लाइफ में नहीं करते हो. सो एनी एंटरप्रेन्योर और फैमिलीज हु आर सीइंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट कि यू प्लीज सपोर्ट देम, ओके, help them to focus on to what they are their vision is. Anything where they could not make any contribution, any change, please don't involve them, help them to focus on that point. हाँ, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है तो उन्हें इन्वॉल्व कीजिए, पर अगर उनकी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आपका काम है उसके फोकस को डिवेट नहीं करना, उस पर रखना, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते. राइट, दैट्स वन थिंग. वन एक लास्ट लाइन बोलूँगा, ये थी हमारी 130 स्क्वायर फुट टू 3000 स्क्वायर फुट की जर्नी. 130 स्क्वायर फीट, 128 स्क्वायर फीट बाय द वे. 128 to 3000 और आगे बढ़ेंगे तो दैट्स इट. So yeah, 128 to 3000 square feet office, Yeah. single client to 250 plus client, first client international to 40 international client right now, and the best part is हमारा वर्क बाहर दिखता नहीं है. Most of the people you बोलेंगे कि हमारे कुछ बाहर दिखते नहीं है. We are a company which we want to, we are at the foundation, blueprint बनाते हैं. हमारा काम दिख के नहीं आता, हमारा काम, हमारी कंपनी दिख के आती है. सो वी आर नॉट विद अप्रोच की जहाँ पे हमारा काम दिखना चाहिए, उस कंपनी का काम दिखना चाहिए, और हम फाउंडेशन लेवल पे काम करते हैं, एंड वी लव टू बी दैट पार्ट ऑफ दैट कोर टीम. सो डेफिनेटली yes, all the businesses, please create your all core team and create your blueprint, and thanks for hearing us, sharing this knowledge. We are so happy to share you. We are ending this story, but I think where do we started and where do we ended? I think we have shared everything, but we as a friend, we as a co-founder of this company, I think there is one common point when we started. I think वहीं से end करते हैं. What that can be? Guess. एक चीज जो हमसे चाय? होती जहाँ से शुरुआत हुई, चाय तो पीते ही है. चाय और क्रीम रोल. Perfect. चाय and cream roll. And that's where we started. So हमारी ये कैसे बैठे हैं तुमको पता है ना. I can do anything. I can bring. So cafe Peter, we have a chai for it. ओके, कहाँ जा रहा है तू? Bring. Hold on. So arrange. I've arranged Oh my God. the cream roll and chai. ग्रेट. जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की. ओके. So
This has been a very integral part of our decision making in the organization. Wherever we were stressed, these two things always help us to regroup Cheers. ourselves. Cheers. Cheers. I think this is the best and memorable moment. सभी की लाइफ में ये moments रहेंगे and we cherish this. Concluding, Nice. this depicts where we started. We stand with our vision. We don't believe our core foundation, our reason of business. So our mission and our vision is to create a brand awareness in the Indian market. We want to help empower the businesses to think their business in a different way and understand the strength of branding. So we'll keep on doing that. Thanks a lot, guys, for watching us, and let us enjoy the cream noodle and chai. Thanks a lot. थैंक यू. योगेश तू कहाँ से कुछ भी पैदा करके ला. हा ना ना आणलंस रे. नहीं जितना आधी सांगितलं ना मला. स्वयंपाक होतं का? हा? मजा आया. हं. The one thing I hate always is इसका चूड़ा. हाथ हो, दोनों हो. खराब हो जाते हैं. हो, हो. But fine. That's what. सबसे नीचे सर ह्याची माझा वेगळीच नाही. And one more hidden thing of it. Hidden thing is of it. चाय जब भी खराब होती थी क्रीम रोल पक्का लेते थे क्योंकि वो चाय में टेस्ट आ जाता है. But this is nice one. That's it. Thanks a lot.